में हम लोगों ने देखा था अर्थमेटिक का, असाइनमेंट का, कंपेरिजन का और लॉजिक का देखा। देन स्पेशल देखेंगे और बिटवाइज आपके लिए क्या रहेगा, ऑप्शनल रहेगा, क्योंकि हम लोग बाइनरी पे काम नहीं कर रहे हैं। ये जब होता है जब आप क्या करते हो डीएसए पे या फिर क्या करते हो प्योर कोडिंग पार्ट में जाते हो, तो इसमें क्या रहता है कि जो भी आप बाइनरी में कोड करते हो तो बाइनरी में ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्पीड आपको मिलेगा, है ना। अगर आपको सारा चीज स्पीड के बेस पे करना है तो आप बाइनरी ऑपरेटर्स का यूज करोगे। अगर बाइनरी ऑपरेटर्स में देखोगे तो सेम लॉजिकल ऑपरेटर में जो है ना, सेम इस पे भी होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एंड और नोट है ना, तो सेम आपको यहाँ पे भी मिलेगा बिटवाइज पे भी, देख रहा। बिटवाइज में एंड और नोट, तो ये जब भी होगा वो हमेशा क्या होगा, बाइनरी फॉर्मेट में ही काम करेगा। चाहे आप रिजल्ट किसी बेसिस पे दो या फिर आप जो भी इनपुट दे रहे हो किसी के बेसिस पे दोगे, जो रिजल्टेंट वो कैलकुलेट करेगा वो हमेशा क्या करेगा, 0 1 में ही कैलकुलेट करेगा। देन इसमें एंड क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल कंडीशन है, एक से ज्यादा है तो एंड का यूज कर रहे हो। और कब यूज करते थे कि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होता था तब यूज करते थे। देन वो हमारा ये था। देन नॉट क्या करता था, रिवर्स। तो इसका सिंटेक्स क्या है, अगर ऑपरेटर की तरह यूज करो, क्योंकि ये भी क्या है, डायरेक्टली आप इनको भी यूज कर सकते हैं। तो वहां पे एंड और नॉट लिखते थे, यहाँ पे क्या करना होगा, इनके सिंबल्स यूज करने होंगे। एंड का सिंबल्स क्या होता है, ये हमारे पास M%, ये हमारे पास क्या होता है, पाइप का। और के लिए क्या यूज करोगे, पाइप का यूज करोगे इन फ्यूचर अगर करना होगा। देन टिल्ट, टिल्ट का मतलब क्या हो गया कि नॉट इक्वल टू, ये समझ में आया। देन हमारे पास होता है जॉर। जॉर क्या होता था, अगर कॉन्सेप्ट के बेस पे बोले तो, कि अगर दोनों कंडीशन सेम सेम होगा, या तो दोनों ट्रू होना चाहिए या तो दोनों फॉल्स होना चाहिए, तभी क्या होगा, रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। तो वो चीज जब हम लोग लगाते हैं तो बिटवाइज ऑपरेटर में लगाते हैं, बिटवाइज जोर। इस तरीके से एक्सनोर भी होता है, नैंड भी होता है। ये सारा आपके पास क्या था, गेट होता है। और ये डायरेक्टली किस में काम करेगा आपके पास, तो बाइनरी में, ये याद रखना है। देन हमारे पास क्या होता है, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, ये क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपको जो भी चीजें करना है प्लस माइनस करते हो तो इसमें शिफ्ट के बेस पे काम होता है। क्योंकि अगर आप क्या करते हो 2 + 2 करते हो या फिर 2 + 4 करते हो, जो भी करोगे तो आपको ना शिफ्ट ऑपरेटर का ज्यादातर यूज करेंगे। इसको मास्किंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारा चीज यूज होता है जब आप क्या करते हो, डायरेक्टली बिट पे काम करते हो। और ये जब भी कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है कि जो टॉप में आते हैं तो वो ज्यादातर क्या यूज करते हैं, यही बिट ऑपरेटर्स। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या रहता है, टाइम फैक्टर रहता है कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी किसी भी कोड का। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि कोई भी कोड रन करने में कितना टाइम ले रहा है, वही उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इसी तरीके से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी यूज होता है। स्पेस का मतलब क्या हो गया कि वो कितना मेमोरी लेगा। तो जो भी अच्छे कॉम्पिटिशन्स होंगे, जो क्या होंगे टॉप लेवल के रहते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या फिर बड़े बड़े जो भी रहते हैं कोडिंग कॉम्पिटिशन्स वो करवाते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि टाइम और आपके पास क्या रहेगा, स्पेस, दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे होता है। और ये प्योर आपके डेवलपर साइड में जाओगे तब रहेगा। कि अगर आपको प्योर कोडिंग पार्ट पे जाना है, सॉफ्टवेयर डेवलपर पे, प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्ट रिलेटेड कंपनी में जाना है एज अ डेवलपर, तब आप इसका क्या करोगे, मस्ट रहेगा वहाँ पे। कि ये कॉम्पिटिशन आपके लिए फिर मस्ट रहता है कि एटलीस्ट आपको उसमें से कोई भी एक रैंकिंग आनी पड़ेगी। मतलब आप क्या कर सकते हो टाइम के बेस पे। और पाइथन का वहां पे फिर हम लोग यूज भी नहीं करते। अगर आप कोई भी कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में जाओगे तो पाइथन क्या होता है, जावा से, जावा स्क्रिप्ट सॉरी जावा से और C++ से स्लो होता है। तो अगर आपको स्पीड चाहिए तो बाय डिफॉल्ट किस में चले जाओगे, C++ या फिर जावा में। इसीलिए होता है डीएसए का जो भी राउंड होता है, अगर आप क्या करते हो किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो। अगर उसमें टाइम क्या है, फैक्टर है, तो फिर आप क्या करते हो C++ और जावा का यूज करते हो। ठीक है। तो यही बस एडवांटेज मिलता है, बाकी और कोई भी एडवांटेज नहीं है। तो ये बिटवाइज ऑपरेटर का क्या हो गया, पूरा केस हो गया है। अगर यूज करना चाहोगे तो कैसे कर सकते हो, अगर मुझे यूज करना है तो कैसे यूज कर सकते हो। तो आपको ये बाइनरी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। जो भी चीजें हैं हमेशा क्या लिखोगे, बाइनरी फॉर्मेट में। कि अगर 10 है तो 10 का बाइनरी फॉर्मेट क्या होगा, तो 1 0 1 होगा। देन हमारे पास 4 है, 4 का बाइनरी फॉर्मेट क्या होता है, 0 1 1 0। ये बाइनरी नंबर आपने पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा है, नंबर सिस्टम पढ़ा है। बाइनरी होगा, टर्नरी होगा, ऑक्टा होगा, हेक्सा होगा। ये सारे क्या है, नंबर सिस्टम है अगर आप देखोगे तो। बाइनरी, साउंड नहीं आ रहा है। अब साउंड जा रहा है।
चित्रंजन, हेलो। तो इसमें क्या था हमारे पास, आते हैं हम लोग बिटवाइज पे। तो आपको यहाँ पे दिखेगा बिटवाइज कैसे करते हैं हम लोग। कोई भी नंबर को अगर आपको बाइनरी में चेंज करना होगा, तो मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ कि जब भी आप क्या करते हो बाइनरी पे चेंज करते हो, तो हमारे पास क्या था कि मान लो ये हमारे पास 20 या फिर 8 है। 8 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। इसको चेंज करने का हमारे पास होता है कि आप 2 से क्या करो, डिवाइड करते जाओ। अगर बाइनरी है तो 2 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0। रिमाइंडर, वो तो क्या था, डिविडेंड होता है रिमाइंडर। फिर से 2 से डिवाइड करोगे कितना क्या है, तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। देन फिर क्या करोगे, डिवाइड करोगे 2 से, तो कितना आएगा, ये 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या होगा 2, और यहाँ पे 0। एंड देन फिर अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1। 1 और तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो गया आपके पास, 1 0 0। तो आप क्या करते हैं, इस केस पे चलते हो और जो भी वैल्यू आता है वो हमारा क्या रहता है, बाइनरी रहता है कि 1 0 0 0। तो आप देखोगे 8 का क्या है, 1 0 0 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका हो गया। इसी तरीके से आपके पास क्या होगा, हेक्सा भी होगा, ऑक्टा भी होगा। हेक्सा में क्या होता है, हेक्सा, तो आप 0 से लेके 5 तक का नंबर लेते हो, ये 6 डिजिट हो गए, तो इसी को बोलते हैं हेक्सा। अगर आपको क्या करना है, 8 को हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आप, 6 से डिवाइड करोगे। तो 6 बन जाए क्या होगा, 6 होगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, है ना। तो इसका कितना बनेगा, 1 और 2। तो हम लोग वहां पे 8 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हेक्सा में, तो 12 से रिप्रेजेंट करोगे, 1 2 से। इसी तरीके से ऑक्टा भी रहेगा, हेक्साडेसिमल रहेगा। हेक्साडेसिमल में कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो हमारे पास 0 से 9 हो गया 10 कैरेक्टर, और 6 कैरेक्टर कहाँ से लाएंगे। तो ये हमारा क्या रहता है, कैपिटल एबीसीडी रहता है कि ABCDEF, एफ तक जाता है। तो हमारे पास क्या होगा, ये हेक्सा में हो जाता है। तो इतना नंबर सिस्टम हम लोगों ने बनाया क्यों है, क्योंकि जो आप मेमोरी यूज करते हो वो क्या होता है, बहुत ज्यादा रहता है, इसमें इन्फिनिटी एड्रेस देना पड़ता है कभी कभी, मतलब बहुत ज्यादा एड्रेस देना पड़ता है। तो आपके पास क्या होता है कि हेक्सा में आप इजीली एक्सेस कर सकते हो स्मॉल नंबर में। तो जब भी आप यूज करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट जो आपको आईडी मिलता है वो हेक्सा में मिलेगा। जितना भी मेमोरी मैनेजमेंट होता है ना, वो सारा चीज हेक्साडेसिमल में होता है। तो हेक्सा में होता है क्यों, क्योंकि उसका नंबर सिस्टम छोटा हो जाता है और आप इजिली क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, तो उसमें टाइम कम लगता है। तो ये नंबर सिस्टम इसीलिए बनाया गया है ताकि चीज़ों को क्या कर सको, आप एक्सेस कर सको। और बाइनरी बाय डिफॉल्ट इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो भी चीज़ें हैं करंट के बेस पे वो बाइनरी पे ही चलता है। और ये कैसे यूज करते हो, तो ये, और ये सारा चीज़ आपको कहाँ पे दिखता है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो आप कौन से क्लास में पढ़ रहे थे, 6 7 में होगा। तो वही हमारा नंबर सिस्टम था, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको पता चल गया। अब यही चीज़ यहाँ पे भी होता है, ये इंटरनली कंप्यूटर इसी तरीके से क्या करता है, कैलकुलेट करता है कि अगर आप 10 को क्या कर रहे हो, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, 4 को इस तरीके से। अब दोनों को में क्या करोगे, एंड का ऑपरेटर लगाओ तो क्या आएगा, और का ऑपरेटर लगाओगे तो क्या होगा, इसके बेस पे वो सारा चीज आपको यहाँ पे दिखेगा। बाकी अगर आप क्या करते हो, प्लस माइनस करते हो, तो उसकी जगह पे क्या होगा, डायरेक्टली तो इसमें प्लस माइनस करोगे तो क्या होगा, अगर मैं इस पे और इस पे प्लस करता हूँ तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 1 1 1, है ना। तो 0 और 14 का वैल्यू कितना हो गया, बाय डिफॉल्ट अगर 0 नहीं रहता, कोई और कैरेक्टर रहता तो क्या होता, ये हमारे पास नंबर है और ये दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 1 1 1 1 क्या होगा। अगर और यूज कर रहे हो तो जीरो, और यूज कर रहे हो तो क्या होगा, अगर जोर यूज कर रहे हो तो 0 होगा। तो ये चीज आप जोर यूज, बाय डिफॉल्ट हम लोग एंड यूज कर रहे हैं, तो मान लो हमारे पास एंड यूज कर रहे हैं, तो 0 1 क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 0 होगा। तो ये क्या होगा, 1 0 0 होगा। अब ये बाय डिफॉल्ट कौन सा नंबर है, 1 0 0, तो ये आपका आई गेस 3 होगा। तो ये हमारा क्या होगा, 3 होगा या फिर 5 होगा, तो ये 5 होगा। तो आप 14 और -11 के बीच में कर रहे हो, तो वो क्या आ रहा है आपका, गलत आएगा इसमें। तो उसकी जगह पे फिर हम लोग क्या करते हैं, राइट शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, कि कोई भी कैलकुलेशन करना है तो आप क्या करते हैं, बिटवाइज का राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है, हम्म, इस पे ये है ना कि जो भी चीज़ ऑपरेशंस होती है वो बिट में ही होता है। कि अगर बिट में कोई भी कंडीशन आप यूज कर रहे हो, कि आपके पास कितना है, कि अगर यहाँ पे देखोगे बिटवाइज में ये 10 है और ये 4 है। अब ये दोनों को प्लस कैसे करोगे आप, प्लस नॉर्मली करते हो, लेकिन बाइनरी में क्या होगा, इसका जो नंबर फॉर्मेट होगा कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा।
जो 10 है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, और जो 4 है वो क्या है, 0 1 0 0। तो आपको क्या चाहिए, इसका रिजल्टेंट चाहिए। इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, 14 आएगा, है ना। 14 आना चाहिए। 14 को पहले आप बाइनरी में कन्वर्ट करके देखो, तो इसका बाइनरी कितना आएगा, 7। हमेशा रिमाइंडर आपको याद रखना है, तो इसका 0 आएगा। देन फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3। देन यहाँ पे कितना जाएगा, 1 जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 1 बच रहा है ना, 3 3 2 6 होगा तो। देन फिर अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 1 2, और यहाँ पे रिमाइंडर 1 जाएगा। तो अगर आप इसको इस तरीके से केस पे लोगे, क्योंकि हमेशा जब भी हम लोग बाइनरी लिखते हैं तो इस तरीके से रिवर्स में जाते हैं, तो क्या होगा, 1 देन 1 और 0। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, तो 14 का है। तब ये दोनों को कैसे ऐड करोगे कि 14 आ जाए, कौन सा ऑपरेटर इसके साथ यूज कर सकते हो, एंड का, और का, नॉट का, जोर का, क्या ऑपरेटर यूज कर सकते हो। हम्म? तो बाय डिफॉल्ट देखोगे और का अगर यूज कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, रिजल्ट 14 आएगा। क्यों, क्योंकि क्या आता है, दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू रहा तो वो ट्रू आता है ना। तो 0 0 क्या होगा, 0 होगा। 1 और 0 कितना होगा, 1 होगा। देन 0 1 क्या होगा, 1 होगा। और 1 0 क्या होगा, 1 होगा। तो 1 1 0 आ गया, तो मतलब ये बाइनरी में भी हमें 14 दे रहा है। तो आप इस तरीके से क्या कर रहे हो, लॉजिक यूज कर रहे हो। तो इसमें कोई भी ऑपरेटर्स आप काम नहीं करता, प्लस माइनस अर्थमेटिकल लॉजिकल कुछ भी नहीं काम करते हम लोग। इसमें डायरेक्टली यही चीज होगा, एंड और नॉट और जोर। ये चार के होते हैं, इसी के बेस पे क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवाइड होता है, जो भी कैलकुलेशन होता है यही ऑपरेटर्स के बेस पे होगा बाइनरी में। ठीक है। तो ये चीज आप क्या करते हो, याद रखते हो। तो जैसे जैसे आप बाइनरी में अगर कोड करना चाहते हो तो आपको ये फिर क्या करना होगा, इजी लगेगा, सीखना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको फिर। लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं कि अभी आपको बस बेसिक ओवरव्यू बता दें कि किस तरीके से बाइनरी काम करेगा। अगर इसी में आप एंड यूज करते तो क्या आता, रिजल्ट बता सकते हो, तो 0 आ जाता, है ना। तो 0 आ जाता, इसका मतलब क्या है कि जो रिजल्टेंट आ रहा है वो हमारा गलत आ रहा है। तो ये चीज आप क्या करते हो, हिट एंड ट्रायल के बेस पे चलता है। बाय डिफॉल्ट आप यही तीन, एक ये और एक ये, एक ये चार ऑपरेटर्स का यूज करते हो, और एक राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट का। यही 6 ऑपरेटर्स हैं, इसके बेस पे ही क्या होता है, पूरा कैलकुलेशन होता है सिस्टम में। कोई भी आप सर्किट देखते हो डिजाइन, वो इंटरनली यही 4 ऑपरेटर्स का यूज करता है, और उसी के बेस पे रिजल्ट आता है। अब इसका लॉजिक क्या बनेगा, कैसे बनेगा, उस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, डिफाइन करते हैं। और वही कोड में होता है कि आप लॉजिक डिफाइन करो कि हम लोग स्पीड करना है तो कैसे कर सकते हैं चीजें, और वो प्रैक्टिस से आएगा। बाकी इसमें बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करने हैं, बाइनरी को क्या करते हैं, ऑपरेटर के साथ कैसे यूज कर रहे हैं वो मैंने बता दिया है। ठीक है। पाइथन में कैसे यूज करोगे, सेम यही चीज आप डिफाइन करोगे। अब एक और चीज रहता है यहाँ पे, कि यहाँ पे स्टार्टिंग में भी 0 0 कुछ लगा दिया इन्होंने, है ना। तो इसमें एक और चीज चलता है कि आप कितना बाइट स्टार्टिंग से ही लेना चाहते हो, कि आप स्टार्टिंग से ही 8 कैरेक्टर लेना चाहते हो, स्टार्टिंग से ही 4 कैरेक्टर लेना चाहते हो, या फिर स्टार्टिंग से ही 12 कैरेक्टर लेना चाहते हो। आपने मेमोरी यूज किया होगा, तो कितने का आता है, 2 के नंबर पे आता है। 2 का ही पावर में सारा मेमोरी मैनेजमेंट होता होगा, क्यों, क्योंकि वो इजी होता है कैलकुलेशन के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि 8 कैरेक्टर रखा है, कि 2 टू द पावर क्या रखा है, 3 रखा है, कि इतने मिनिमम क्या होंगे, बाइट्स होंगे। बाइट्स क्या होता है, बाइट्स बोल सकते हैं, या फिर इतने मिनिमम बिट्स होंगे। एक बिट्स क्या होता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, उसी को एक बिट बोलते हैं। और इस तरीके से 8 बिट मिलेंगे तो क्या बनेगा, 1 बाइट बनेगा। तो ये बेसिक है। और कितने बाइट्स मिलते हैं, 1024 बाइट्स मिलके 1 MB बनाते हैं, और 1024 MB 1 GB बनाते हैं, और 1024 GB 1 TB बनाते हैं। इस तरीके से क्या आता है, इनका चेंज चलता रहता है। ठीक है। तो ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए, कि अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर हमारे पास क्या होगा कि बाइनरी लॉन्ग हो जाएगा, तो हम लोगों ने क्या किया, स्टार्टिंग से ही 8 कैरेक्टर लेके चले। बट ये कंपलसरी नहीं है, क्या आप 4 कैरेक्टर्स के साथ भी जा सकते हो। ठीक है। क्या आप 4 कैरेक्टर के साथ भी जा सकते हो, 8 कैरेक्टर, 12 14 16 जितना भी आएगा आप अपने हिसाब से जा सकते हो। बट अगर जितना ज्यादा ये कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा फिर मेमोरी लेगा, है ना। तो इन्होंने 8 क्यों लिया है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, कुछ नोट का भी यूज किया है। और नोट में क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट का यूज होता है। कॉम्प्लीमेंट में आप एक्स्ट्रा ऐड करते हो, तो इसका फिर आपको फिर क्या होता है, पूरा एक चैप्टर होता है। अगर आप किन्हीं ने BCA किया हुआ है, उसमें होगा लीनियर अलजेब्रा करके पूरा कॉन्सेप्ट। तो उसमें क्या रहता है कि आपका पूरा एक सेमेस्टर में पूरा एक बुक ही रहता है इस पे, कि आपको पूरा बुक ही रहता है इस पे, कि आपको पूरा काम करना है, कि आप ऑपरेटर्स के बेस पे क्या करोगे, बिट वाइज ऑपरेटर के बेस पे पूरा काम करोगे। बीटेक में भी जाओगे तो शायद रहता है, अगर कंप्यूटर होगा तो।
आए, अगर कंप्यूटर रहेगा ना तो ये कंपलसरी रहता है, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपलसरी है कि ये आपके पास पूरा एक बुक रहेगा। ठीक है। देन हमारा जो काम रहेगा वो आइडेंटिटी ऑपरेटर से, इससे पहले जो ऑपरेटर्स पढ़े थे उसका है। और ये क्या है कि अगर आप इन फ्यूचर कभी भी जाते हो तो ये यूज करोगे। एंड देन हमारे पास क्या रहेगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स और एक मेंबरशिप। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है बताओ, आइडेंटिटी का मीनिंग, आपकी भी कुछ आइडेंटिटी होगी। हाँ, कि वो कहाँ पे रहता है। कि अगर आपकी पहचान है तो आपके एड्रेस से हो सकता है, आपकी क्या होंगे फादर से हो सकता है, आपके आधार कार्ड से हो सकता है। तो इसी तरीके से इसमें क्या होगा ना कि जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं तो वो उसके मेमोरी के बेस पे देखते हैं। कि अगर कोई भी वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, वहाँ तक था, ये तक था ना। तो मेंबरशिप का ही आज ऑपरेटर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बाकी टर्नरी का भी देखेंगे। टर्नरी क्या है, लॉजिक होता है। तो बिटवाइज का मेंबरशिप का, जैसे मैंने बोला ए इक्वल टू 5। ठीक है। अब ए की आप क्या कर सकते हो, आईडी चेक कर सकते हो। आईडी मतलब एड्रेस कि वो कहाँ पे है। तो आईडी चेक करने के लिए हमारे पास आईडी क्या होता है, एक फंक्शन ही होता है, आईडी ऑफ ए। तो ये क्या बताएगा कि ए हमारा कहाँ स्टोर है। तो ये जैसे ही रन होगा तो आपको क्या होगा, वैल्यू मिल जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बी इक्वल टू 6 कर देते हैं। अब ये भी रन करोगे और इसका भी आईडी देखेंगे। अब ये दोनों का आईडी सेम रहेगा या अलग अलग हो सकता है, बताओ। सेम हो सकता है, सेम वेरिएबल है क्या, तो फिर तो अलग अलग होगा। अगर ये दोनों अलग अलग है तो दोनों की आइडेंटिटी क्या होगी, अलग अलग दिखेगी। मतलब दोनों का मेमोरी एड्रेस अलग अलग दिखेगा। अगर मेमोरी एड्रेस अलग अलग है तो इसमें जो भी आंसर आएगा मेंबरशिप में ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे आता है। अगर दोनों सेम मेमोरी पे है तो ट्रू दिखेगा, अगर अलग अलग मेमोरी पे है तो फॉल्स का आंसर आएगा। तो ये समझ में आया मेंबरशिप, सॉरी आइडेंटिटी का। बाकी और भी एग्जांपल अभी देखेंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट कि आइडेंटिटी क्या करेगा। देन इसका डेफिनेशन जो भी होगा मैं यहाँ से, ये हमारा डेफिनेशन के फॉर्म में रख सकते हैं। तो पाइथन में क्या होता है कि आप इसके लिए इज ऑपरेटर का यूज करोगे। इज क्या करता है कि वो चेक करता है कि वो दोनों सेम मेमोरी लोकेशंस पे है या नहीं है। तब हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं ए इज बी। तो क्या आंसर आएगा, कि अगर दोनों सेम जगह पे हैं तो ट्रू आएगा, अगर दोनों अलग अलग एड्रेस पे हैं, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये क्या है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर से बोलता है। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, बता सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स आएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, अलग अलग मेमोरी पे है। एक मैं ले लेता हूँ सी इक्वल टू 5। आप बताना कि ए और सी की आईडी देख लेते हैं पहले। आईडी ऑफ सी क्या होगा, तो आप थोड़ा सा कंपैरिजन करोगे तो आपको ए और सी की आईडी सेम दिखेगी, दिख रहा है। यहाँ पे ए की आईडी देखो और यहाँ पे सी की आईडी देखो, सेम सेम है। ऐसा क्यों है, नहीं दिख रहा क्या, अब दिख रहा है। क्योंकि इसका बोर्ड भी ऐसा है ना, कॉर्नर पे वायर है ना एक बार, क्योंकि इसमें ना डायरेक्टली वाईफाई से कनेक्ट नहीं होता है, वायर के थ्रू कनेक्ट। अब ठीक है, या अभी भी नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है। अब ये बताओ दोनों का मेमोरी सेम है, अगर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, समझ अब यहाँ पे बताओ, ए और सी की मेमोरी सेम से बता रहा है, लेकिन दोनों वेरिएबल क्या अलग अलग है। दोनों में सिर्फ मैंने क्या असाइन किया है, 5 को असाइन किया। तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो पाइथन क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट खुद से करता है।
आपको इसमें मेमोरी मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो पाइथन क्या समझता है कि अगर ए इक्वल टू 5 है, और अगर आप सी में भी क्या कर रहे हो, 5 ही रख रहे हो, तो इसको वो अलग मेमोरी देने के बजाय क्या करता है कि जहाँ पे अगर सेम वैल्यू है तो उसी मेमोरी को क्या करता है, वो दे देता है उनको। तो ये क्या करता है कि थोड़ा सा मेमोरी आपके लिए मैनेज कर दे रहा है, जो सी प्लस प्लस और जावा में नहीं होता है। आपको उसमें मेमोरी डिफाइन करनी पड़ती है, मेमोरी क्या करता है, इनिशियलाइज करना पड़ता है और डिलीट भी करना पड़ता है, इसलिए वो थोड़ा सा फास्ट होता है। इसमें क्या है कि ये खुद ब खुद क्या कर रहा है, सारा काम कर रहा है। तो ये क्या करेगा, चेक करेगा सारी चीजें, देन उसके बेस पे क्या करेगा, असाइन करेगा ना। तो उसमें टाइम लेता है, इसीलिए क्या होता है, पाइथन थोड़ा सा स्लो होता है एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस और जावा। तो ये क्या कर रहा है कि ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, आपके लिए मेमोरी ऑप्टिमाइज कर दे रहा है। अगर सेम वैल्यू अलग अलग जगह पे है तो फिर अलग अलग मेमोरी क्यों देना, यही सोच के ये क्या करता है कि सेम मेमोरी दे देता है। तो आप इस ऑपरेटर के थ्रू क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि दोनों को सेम मेमोरी है या फिर अलग अलग है। तो ये पता चल रहा है इज और इज नॉट। इज नॉट में क्या होगा, इज और इज नॉट में क्या डिफरेंस रहेगा, नॉट क्या करता था, जस्ट उसका रिवर्स कर देता था ना, तो सेम यही करेगा। अगर इसमें ए इज सी लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा, क्योंकि दोनों का मेमोरी क्या है, सेम है ना। तो ये मेमोरी लेवल पे अगर आप चीजें चेक करते हो कि दोनों सेम मेमोरी पे स्टोर है या अलग अलग मेमोरी पे, तो इज ऑपरेटर का यूज करेंगे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी, कि दोनों की आइडेंटिटी सेम है या अलग अलग है। अगर इसी चीज को ए इज नॉट मतलब क्या है कि आप रिवर्स कर रहे हो उसको, तो क्या आंसर आएगा, नॉट जहां पे भी लग जाता है वो क्या होता है, जो पुराना केस था उसको रिवर्स कर देता है। तो पुराने केस में क्या था, ए और सी का ट्रू था ना, तो ट्रू था तो इसको क्या करेगा, वो फॉल्स कर देगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉरी, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का काम हो गया। तो ये आप लिख लो। बा, बाकी जो मैंने लिंक शेयर किया है ना, उसी में क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसमें अपडेट हो रहा होगा। अगर आप वो लिंक ओपन करके साइड पे रखोगे तो उसमें सारा चीज दिखेगा। बाई चांस में चाहता है लिख देता कि बाई चांस में हाँ सर। जो आपको सिर्फ मिलेगा वो वेरिएबल है। वो प्लॉट पीआई में डालता है, इसको आपको मैनुअली भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, सी ड्राइव सी ड्राइव सी ड्राइव पहले बात करें थ्री वन थ्री में क्या करना होगा,
इक्वल टू 5 होगा ताकि तुम्हारा क्वालिटी रेशियो करके तुम्हारी इस वाले लीड रहते 5 लीड रहते 5 लीड करने से अपनी ठीक है अंदर आपको बिल्कुल फिर आप अलग से ट्रांसपोर्ट करने हैं तो यहाँ पे क्या करोगे पेस्ट आप एक बार देखोगे सर्च करो साइट पे आपको कहीं ना कहीं ठीक है उनको अलग अलग इंस्ट्रक्शंस आपको देंगे सारा चीज आप करेंगे क्या तो ये रन करो उसको क्या तो ये रन होगा ऑटोमेटिकली ग्रीन टिक तो ये टाइम लेगा रनिंग हो रहा है ना तो जब तक वो रन नहीं है फर्स्ट टाइम कनेक्शंस में टाइम लगता है और दूसरा इंटरनेट ये दो चीजों पर डिपेंड करता है कॉलेज हो गया सबका फिर हमारे पास क्या था नीचे दिन मेंबरशिप से क्या आइडिया आ रहा होगा कल भी पूछा था हाँ कोई भी उस सब ग्रुप का पार्ट है या नहीं है अगर है तो ट्रू आएगा और जितने भी ऑपरेटर्स हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के अलावा सारे ट्रू एंड फॉल्स पे आंसर करेंगे ये याद रखना है या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा और इसीलिए हम लोग ज्यादातर सारे कंडीशंस का यूज करते हैं एज अ कंडीशंस तो एक मैं लिस्ट बना देता हूँ तो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट होता क्या है लिस्ट वन लिस्ट बेसिकली होता है जहां पे आप क्या कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे मैंने क्या किया क्रिएट किया है कि सिंगल वैल्यू स्टोर करना है तो नॉर्मली क्या करते तो A = 5 4 कर सकते हैं अगर एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करना है तो कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए हमारे पास लिस्ट का ऑप्शन होता है लिस्ट में क्या होता है बाय डिफॉल्ट इसका मीनिंग के बेस पे भी चले तो लिस्ट में मल्टीपल वैल्यूज आप रखते हो है ना तो सेम कॉन्सेप्ट पाइथन में भी है लिस्ट में आप क्या कर सकते हो मल्टीपल वैल्यू रख सकते हो और उसके लिए हम कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं तो ये स्क्वायर ब्रैकेट कि अगर आपको लिस्ट में वैल्यू रखना है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे इक्वल टू के बाद ठीक है इक्वल टू के पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं तो उसका मीनिंग अलग होता है इक्वल टू के बाद यूज करते हैं तो उसका मीनिंग अलग होता है तभी मैंने क्या किया लिस्ट यूज किया है लिस्ट क्यों यूज किया है क्योंकि मुझे एक ग्रुप तो बनाना पड़ेगा ना मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करने के लिए दिखाने के लिए कि मेरे पास एक क्या है कि कुछ नंबर्स का ग्रुप्स है अब इसमें से बताना है कि जो 8 है इस ग्रुप का मेंबर है या नहीं है तो कैसे बता सकते हो 8 इन लिस्ट वन तो ये क्या आंसर देगा बता सकते हो लिस्ट चेक करके भी देख के बता भी सकते हो क्या लिखा हुआ है ट्रू देगा आपको क्योंकि 8 क्या है उस लिस्ट का मेंबर है तो आपको ये ट्रू देगा अगर वो उसका मेंबर नहीं रहता मैं इसमें 83 कर देता हूँ तो ये क्या देगा फॉल्स देगा तो ये क्या हो गया कि मेंबरशिप चेक करने का कि अगर वो चीज उस पे है तो क्या करेंगे आगे का कैलकुलेशंस करेंगे अगर नहीं है वो डेटा तो क्या करेंगे वहीं से स्किप कर जाएंगे क्योंकि डेटा ही नहीं है तो फिर आगे का प्रोसेस करने से कोई बेनिफिट है नहीं है ना तो ये इसका यूज केस पे भी आपको दिखेगा तो आपको 8 के बेस पे दिखोगे और इसमें भी क्या रहेगा हाँ हाँ 8 और 3 अलग अलग है और 83 अलग होता है ये तो आपको भी पता है नंबर में बताओ कि कॉमा के बेस में हम लोग क्या कर रहे हैं एलिमेंट अलग अलग है ठीक है अगर आप 83 रखोगे तब वो 83 अगर उसका मेंबर होगा तो वो आपको ट्रू दिखा देगा देन इसमें सेम चीज आप कर सकते हो नॉट का भी यूज कर सकते हैं नॉट क्या करता है आपको पता है इन इसके लिए हम क्या कर सकते हैं नॉट
इन लिस्ट। तो ये क्या आंसर करेगा बताओ परविंदर, क्या आंसर करेगा ये? ट्रू करेगा या फिर फॉल्स करेगा? ये स्टेटमेंट जो लिखा है, लिख रहा है ना, ये स्टेटमेंट जो लिखा है, इसका जो रिटर्न आएगा क्या आएगा? इन का आपको पता है क्या होता है? इन क्या करता है? उसका मेंबर है या नहीं है? एट उसका मेंबर है या नहीं है? और उससे पहले मैंने क्या लगाया? नोट भी लगाया, देख रहा है? नोट का मतलब क्या होता है कि रिवर्स हो जाएगा, कि जो भी एक्चुअल कंडीशन होगा उसको अगर आप क्या करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, तो सिर्फ नोट लगा दोगे। तो हमने नोट लगाया तो क्या होगा कि जस्ट उसका रिवर्स केस, अगर बाय डिफॉल्ट ट्रू आ रहा था तब क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो इस तरीके से हम लोग मेंबरशिप चेक कर लेते हैं। मेंबरशिप चेक क्यों करते होंगे? क्योंकि हमें जो भी कैलकुलेशंस करना रहेगा, पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि वो हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। अगर वो डेटा या फिर वो यूजर हमारे पास है ही नहीं, तो उसके रिस्पेक्ट में सारा चीज सर्च करने से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना? तो ये चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं। तो इसका यूज केस यहाँ पे दिखेगा, इसको बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो एक टर्नरी है, वो दिखा देते हैं। टर्नरी ऑपरेटर, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं कि अगर आपके पास क्या है, ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे, और आप क्या करना चाहते हो, प्रिंट साथ ही साथ उसका जो एक्चुअल ट्रू में क्या होगा और फॉल्स में क्या होगा साथ ही साथ प्रिंट करवाना चाहते हो, तो क्या यूज करोगे? टर्नरी। कि अगर आपके पास दो दो कंडीशंस है और उसको एक ही लाइन में सारा चीज लॉजिक के साथ क्या स्टेटमेंट में लिखना चाह रहे हैं, तो टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। क्लिक हो जाए, ये दिख रहा है? कि अगर आपको लगता है कि एक ही लाइन में पूरा क्या करना है, आपको सारी चीजें लिखनी है, तो इसमें बाय डिफॉल्ट आप क्या लिख रहे हो? इफ एल्स के बेस पे लिख रहे हो, है ना? तो ये चीज थोड़ा सा आपको इफ एल्स के बारे में बताना होगा, देन ये आपके लिए क्या होगा, बेनिफिट। बट आप क्या कर सकते हो, टर्नरी ऑपरेटर्स यहाँ पे देख सकते हो। टर्नरी का मतलब होता है कि दो कंडीशंस आप एक ही साथ चेक कर रहे हो और एक ही लाइन में पूरा कोड कर रहे हो, तो इसका ट्रू रिजल्ट क्या होगा वो प्रिंट करवा देना, और इसका फॉल्स रिजल्ट क्या होगा वो प्रिंट करवा देना। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही में प्रिंट करवा रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर जो भी एज होगा, अगर वो 18 से ज्यादा है तो क्या प्रिंट करेगा? एडल्ट। और अगर वो 18 से क्या है, कम है, तो वो माइनर। तो ये वन लाइनर है। तो जब आप वन लाइनर इफ एल्स कंडीशंस लिखते हो तो हमारा क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर्स होता है। अब यही चीज अगर आप देखोगे सी प्लस प्लस का, तो उसमें क्वेश्चन मार्क के बेस पे होता है टर्नरी ऑपरेटर। जावा में तो यहाँ पे भी लिखा है शॉर्ट हैंड इफ एल्स, ठीक है? तो आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो, बट मुझे अभी क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है। तो यहाँ पे क्या यूज होता है, क्वेश्चन मार्क यूज होता है। तो सबका सिंटेक्स होता है। तो पाइथन का क्या है कि नॉर्मल क्या है, सिंटेक्स जो होता है वो इंडेंटेशन के बेस पे होता है, स्पेस के बेस पे होता है। कि आप किस तरीके से स्पेस देते हो ना, पाइथन उसके बेस पे चलता है। और जैसे हमारे पास सी प्लस प्लस जावा है, उसमें स्पेस अगर आप जितना भी दे दोगे तो उससे कोड में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पाइथन में क्या है कि एक भी स्पेस ज्यादा या कम होता है तो वो एरर देता है। तो पाइथन में इंडेंटेशन का प्रॉब्लम आता है। तो वो भी हम लोग देखेंगे इंडेंटेशन होता क्या है एक एक करके। तो ये टर्नरी का आप क्या कर सकते हो, सिंटेक्स लिख सकते हो। बाकी इफ एल्स के साथ हम लोग पूरा पढ़ कंफर्टेबल हो जाएंगे, देन टर्नरी को क्या करेंगे, वन लाइन कोड पे भी लिखेंगे आगे जाके। तो अगर टर्नरी का डेफिनेशंस भी लिखना रहेगा तो आप ये लिख सकते हो, कंसाइज वे ऑफ कंडीशंस। और इसी को जब हम लोग डेटा टाइप के अंदर यूज करते हैं ना, तो यही कहलाता है आपके पास कॉम्प्रीहेंशन। आगे जाके देखेंगे कि आपको कोड को वन लाइनर कोड में लिखना रहेगा तो कॉम्प्रीहेंशन का यूज करेंगे। क्योंकि एक ही कोड को आप 10 लाइन में भी लिख सकते हो और एक लाइन में भी लिख सकते हो। लेकिन हाँ, एक लाइन में जब आप लिखते हो तो आपको प्रॉपर लॉजिक पता होना चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज को सॉर्ट करोगे तो उसमें क्या होगा, बहुत सारी चीजें स्किप होगी जो आप लॉजिकली सोचोगे, है ना? क्योंकि उसमें क्या होगा, स्टेप्स नहीं होंगे। उसमें डायरेक्टली जो चीज आप एग्जीक्यूट करवा रहे हो, जो रिजल्ट होगा और जो आउटपुट इनपुट होगा वो देते हो सिर्फ। अब उसके बेस में सारा चीज कैसे होगा, किस तरीके से लिस्ट बनेगा, किस तरीके से अलग अलग डेटा टाइप्स असाइन होंगे, वो आप डिफाइन नहीं कर पाते। तो हमारा क्या था, कॉम्प्रहेंशन इजिली कर लेता है।
तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पहले पता होना चाहिए इफ एल्स काम कैसे करता है, लूप कैसे काम करता है, तब आप क्या करते हो, कॉम्प्रिहेंशन का यूज करते हो। तो टर्नरी, क्योंकि ये सारा चीज आपके पास है नहीं, बट जैसे जैसे आ रहा है मैं बताते जा रहा हूँ। ये हमारा क्या हो गया, सिंटेक्स हो गया। ये हमारा सिंटेक्स है। और इसका एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, वही जो हमारे पास वहाँ था, कि जब भी आप लिखते हो पहला क्या आता है, ट्रू वाला केस होता है, कि जब भी ट्रू होगा वो पहले लिखेगा इफ से पहले। ठीक है, मैं ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो आप सिर्फ इतना कि हमने एक एज लिया है, अगर एज 20 से ज्यादा है तो एडल्ट बोलेंगे, और 20 से कम है तो माइनर बोल के, और उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टेटस में असाइन कर रहे हैं। असाइन का मतलब क्या होता था, गुरप्रीत बताओ, असाइन का मतलब क्या होता था। और इसमें असाइन ऑपरेटर कौन सा है इस लाइन पे, इस पूरे लाइन में असाइन ऑपरेटर कौन सा है, इसमें कौन कौन सा ऑपरेटर यूज किया गया है, पहले ये बता गुरप्रीत। हम्म, क्योंकि ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं तो आपको आप क्या होना चाहिए, थोड़ा सा पहचानना आना चाहिए कौन सा असाइन ऑपरेटर है, कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर है, कौन सा हमारे पास क्या रहेगा, लॉजिकल ऑपरेटर है। परविंदर आप बताओ असाइन ऑपरेटर कौन सा है इसमें। हम्म, इज इक्वल टू, तो जो हमारा इक्वल टू है वो हमारा क्या है, असाइन ऑपरेटर है ये वाला। क्यों, क्योंकि ये जो भी इससे रिजल्ट आएगा वो स्टेटस में असाइन हो रहा है। तो अगर आपको इतना नहीं आइडिया लगेगा तो फिर क्या होगा, कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगा। अब हमारे पास इसमें क्या है, एक रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज हुआ है, कौन सा है, बताओ आलोक। कंफर्म, ये यही है, पक्का। यही है, मतलब आपको आइडिया नहीं लग रहा क्या इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है, समझे? और इफ हमारा क्या है, कंडीशंस के लिए यूज होता है, याद होगा तो। हाँ, ऑपरेशंस, सबको ऑपरेशंस ही बोलते हैं। अच्छा ये नहीं, ये पूरा एक ही लाइन, देखो जब भी जो भी कोड करोगे एक ही लाइन पे कोड लिखते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन, चाहे जब भी आप लिखोगे। तो ये हमारा क्या हो गया, कि नॉर्मली ये आपका जो भी कॉम्प्रिहेंशन है वो टर्नरी हो गया। टर्नरी मतलब क्या है, कि एक ही लाइन में आप कोड कर रहे हो इफ एल्स के बेस पे। बाकी इसको जो हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं स्टेटमेंट्स, इफ स्टेटमेंट, या फिर क्या बोल सकते हो आप, लॉजिक कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो इसके बाद का जो भी स्टार्ट होगा वो आपका कंडीशनल स्टेटमेंट ही रहेगा। और इसमें क्या रहेगा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपने पहले भी पढ़ा है, कौन कौन सा होता था, इफ, अगर सिंगल इफ यूज करना चाहो तो सिंगल इफ भी यूज कर सकते हो, अगर याद होगा तो। सम, वो तो अलग चीज था ना। दूसरा, कि आपके पास ट्रू एंड फॉल्स का भी रहता है, कि अगर पहला वाला कंडीशन सही नहीं हुआ तो दूसरा वाला प्रिंट होना चाहिए, तो क्या करते थे आप, वहां पे नेस्टेड इफ, या फिर क्या यूज करते थे, मल्टीपल इफ्स का यूज करते थे, है ना? तो मल्टीपल इफ्स का भी यूज कर सकते हो, तो जिसको क्या बोल सकते हैं, इफ, इफ, अगर आप मल्टीपल इफ यूज कर रहे हो तो क्या होगा, इफ स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं इसको। चीज एक ही रहेगी, बट क्या होगा कि इसको यूज केस पे नेम हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, इफ स्टेटमेंट्स। ताकि आपको कंफ्यूजन आए, क्योंकि जब भी आप कोई भी रीड करोगे ना ब्लॉग ऑनलाइन पे, तो कोई ना कोई एक चीज आपको मिल ही जाएगा एक्स्ट्रा। तो मैं सबका नेम लिख दे रहा हूँ, सबका क्या दिखेगा वो भी बता देता हूँ। तीसरा हमारे पास इफ और एल्स का बनेगा। इफ एल्स में क्या रहेगा, कि ट्रू में क्या होगा वो भी आप लिख सकते हो, फॉल्स में क्या है वो भी आप लिख सकते हो। तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट बनेगा। फोर्थ वन क्या बना सकते हैं, फोर्थ वन हमारा क्या बन सकता है, कि जरूरी नहीं कि दो ही कंडीशन हो, हमारे पास चार हो सकता है, पांच हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है। उस समय हम लोग सारे कंडीशंस को अलग अलग कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास होता है इफ
एलिफ एल्स स्टेटमेंट। अगर आपके पास क्या हो, दो कंडीशन हो, तो यहां तक काम कर सकते हो। अगर दो से ज्यादा हो तो आप क्या करते हो, एलिफ का यूज करते हो। ये समझ में आया? और नेस्टेड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर याद होगा तो? नेस्टेड का मीनिंग क्या होता है कि सेम चीज क्या कर रहे हो, यूज करो। जैसे इफ के अंदर इफ यूज कर रहे हो, सम के अंदर सम यूज कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, नेस्टेड कहलाएगा। कि सेम अब स्टेटमेंट सेम सिंटेक्स क्या रहे हो उसी के अंदर यूज कर रहे हो, तो वही हमारा नेस्टेड होगा। और नेस्टेड में हमारा सारा चीज आ सकता है। जैसे ये हमने इफ यूज किया है, ये विदाउट नेस्टेड का भी हो सकता है और नेस्टेड का भी हो सकता है। तो नेस्टेड में ये जो चार कंडीशन है, वही सेम क्या होगा, रिपीट होगा। ये जो हम लोगों ने चार देखा ना वो। तो पहला हम लोग क्या देख लेते हैं, इफ के बेस पे। जो हम यहाँ पे एज ले रहे हैं, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो जहाँ पे रहेगा कंडीशनल स्टेटमेंट का, पहला हम लोग क्या करें, इफ का यूज कर रहे हैं। इफ क्या करेगा, सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करेगा, इफ। उसके बाद क्या लिखते हैं सिंटेक्स में, कंडीशन यहाँ पे कंडीशन जाएगा, एंड देन कॉलन देते हैं। देन इसके बाद आप क्या लिखते हो, कुछ भी वैल्यू लिख सकते हो। अगर कॉलन नहीं लिख रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आप इतना भी लिख सकते हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि कंडीशन के बेस पे कुछ ना कुछ प्रिंट भी करवाना चाहते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, आप एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंटेक्स हो गया, इफ सिंटेक्स। इफ का सिंटेक्स क्या होता है मैंने बता दिया, कि पहले आप इफ लिखते हो, देन आप कंडीशंस लिखोगे, और उसके बाद नीचे जो भी चीज़ आपको प्रिंट करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है, वो आप लिखते हो। ठीक है। अब इसका हम लोग एग्जांपल के फॉर्म में यही यूज कर लेते हैं, कि मैंने इफ लिखा, कंडीशंस हम क्या बना लेते हैं, एज वाला ही बना लेते हैं। पहले मैं एक वेरिएबल पे एज स्टोर करता हूँ, एज इक्वल टू 20, उसी को ले ले रहे हैं। इफ जो हमारे पास एज है, अगर वो ग्रेटर देन है किससे, 18 से, ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, 18 से, तो हम उसके बेस पे क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे, प्रिंट, इसके अंदर डबल कोटेशंस में एडल्ट। और आप इसको रन कर सकते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या प्रिंट कर देगा, एडल्ट कर देगा। अगर यही एज 20 की जगह पे क्या है, 2 है, तो वो क्या प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने फॉल्स पे कुछ भी प्रिंट करने के लिए उसको क्या क्या स्टेटमेंट नहीं दिया है ना। तो ये नॉर्मल हमारा क्या हो गया, इफ का हो गया। तो ये बोल सकते हो सिंगल इफ। ये आप देख रहे हो, सिंगल इफ हो गया। अब इसमें एक चीज था कि यहाँ पे हम लोगों ने ये स्पेस क्यों दिया है। अगर मैं ये स्पेस को हटा देता हूँ, तो ये क्या देगा, एक एरर देगा, जो हमारा क्या कहलाएगा, इंडेंटेशन एरर। और इंडेंटेशन बेसिकली क्या होता है, स्पेस होता है। और पाइथन में जो भी काम होगा, कोड सिंटैक्स जो इसको बोलते हैं, आपकी आपको सिंटैक्स फॉलो करना पड़ता है। जैसे आप ग्रामर पढ़ते हो या फिर कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, तो आपको उसका सिंटैक्स फॉलो करते हो, रूल्स। तो इनका क्या है कि आप जो भी चीज यूज कर रहे हो, तो जैसे आप ये कॉलन यूज करते हो, अगर उस कॉलन के बाद इस इफ के अंदर कुछ भी लिखना रहेगा, मतलब ये इफ रन हो, तो उसके बेस पे कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट हो गए, रिजल्ट दिखे, तो ये 4 स्पेस जाता है। ठीक है। ये कॉलन के बाद हमेशा 4 स्पेस जाएगा, अगर आप इस इफ के अंदर कुछ भी प्रिंट करवाना चाहते हो तो। एंड देन एक ये भी हो सकता है कि मैं अगर बाद में लिख दूं यहाँ पे प्रिंट एक्स्ट्रा, तो ये रन होगा या नहीं होगा, बताओ, क्यों नहीं होगा। तो ये हमेशा होगा ना, ये क्यों क्या है कि इस वाले इस इफ के अंदर नहीं लिख रहे हम लोग। और ये इफ का ट्रू हो फॉल्स हो उससे कोई भी मतलब नहीं। अगर मैं क्या कहता हूँ, टू लिख देता हूँ, तो कौन सा एडल्ट वाला प्रिंट होगा या एक्स्ट्रा वाला, या दोनों। तो ये सिर्फ एक्स्ट्रा प्रिंट करेगा, क्यों, अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे मैंने इफ का कंडीशंस लगाया, एज हमारा 2 है। अब मैंने बोला कि अगर एज क्या हो, 18 से ज्यादा हो, तभी क्या करना है आपको, ये एडल्ट वाला प्रिंट करना है। और ये कैसे पता चलेगा कोड को, तो ये जो मैंने 4 स्पेस दिया है ना, उसी से इसको पता चल रहा है कि जब ट्रू होगा तब क्या प्रिंट करना है। तो अगर ये 4 स्पेस के बाद जो भी लाइन ऑफ कोड रहेगा, जरूरी नहीं कि एक ही लाइन हो, अगर आप 10 लाइन लिखोगे तो 10 लाइन एग्जीक्यूट होगा अगर ये ट्रू होता है। अगर वो ट्रू नहीं होता तो ये जो भी 10 लाइन लिखोगे वो क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी लिखोगे। जैसे मैं इसके बाद एक और लाइन लिख देता हूँ, प्रिंट हेलो।
या फिर हाई, तो ये प्रिंट होगा। परविंदर आप बताओ। नहीं वो तो एक ही स्टेटमेंट। क्योंकि वो क्या है, इफ के अंदर लिखा हुआ है, तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि कौन किसके इनर साइड पे। तो ये फोर स्पेस जो एक्स्ट्रा दिख रहा है यहाँ पे, इसी के बेस पे क्या होता है, इसको आइडिया लगता है कि कौन सा स्टेटमेंट इफ के अंदर है, मतलब ट्रू होने के बाद प्रिंट करना है, और विदाउट ट्रू का प्रिंट करना है। और ये हमेशा क्यों प्रिंट हो रहा है, चाहे ये ट्रू और फॉल्स हो, क्योंकि ये कंडीशंस के अंदर नहीं है ना। अगर जो चीज कंडीशंस के अंदर नहीं है तो वो क्या होगा, चाहे ट्रू हो फॉल्स हो, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर जैसे मैं यहाँ पे फिर दोबारा 20 करता हूँ, तो कौन कौन सा लाइन प्रिंट होगा, गुरप्रीत बता सकते हो कौन कौन सा लाइन प्रिंट होगा इसमें से। बताओ आयुष। एक वाला तो हाँ, अरे भी होगा, एक भी छोड़ केस हमने 18 कर दिया है और वहाँ 20 है। सब होगा। बताओ एक मत करके बताओ क्यों होगा। 10 आए सारे हो रहे तो क्यों होंगे, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं होगा। आयुष बताओ। कंडीशन भी अप्लाई चलो होती ठीक है। है, आयुष आयुष बताएगा। बता रहे हैं बताओ जल्दी से आयुष। आप करके देखो। हम्म? क्योंकि चीजें है ना कि यहाँ पे जो भी चीजें, क्योंकि हर एक कॉम्बिनेशन इसलिए दिखा रहे हैं ना, ताकि इन फ्यूचर आगे भी हम लोग यूज करता जाएंगे, तो आपको याद रहेगा आइडिया कि हमें क्या चीजें लिखनी है, क्या चीजें नहीं लिखनी है। अगर आप किस कॉम्बिनेशन में लिखते हो तो क्या आंसर आएगा, बताओ कौन कौन सा लाइन प्रिंट करेगा। हम्म? अगर यहाँ पे अगर स्टार्टिंग से थोड़ा सा देखेंगे, हमने एक क्या रखा, वेरिएबल रखा है जिसमें क्या है 20 स्टोर है। ठीक है, हमने यहाँ पे इफ लिखा है, इफ का यूज किया था कंडीशन चेक करने के लिए, और हमने यहाँ पे कंडीशन दिया, कंडीशन क्या दिया है कि जो एज है, तो एज कितना है 20 है, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 के है, नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ग्रेटर देन साइन है ना, तो ये क्या होगा, तो ये इक्वल टू क्या होगा, ट्रू होगा। अगर ये ट्रू होता है तो आप क्या क्या प्रिंट करवाना चाहते हो, तो वो स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे जो कॉलन दिया हुआ है उसके बाद यहाँ पे जो भी नीचे है, अगर ट्रू होता है तो उसके बेसिस पे क्या प्रिंट करवाना चाहते हो, फोर स्पेस यहाँ पे देते हो। तो मैंने यहाँ पे भी फोर स्पेस दिया है, यहाँ पे भी दिया है। इसका मीनिंग क्या होगा कि जब ये ट्रू होगा तो ये दोनों लाइन प्रिंट होंगे। हाँ, और यहाँ पे मैंने एक भी स्पेस नहीं दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऑटोमेटिकली प्रिंट होगा चाहे कंडीशन हमारा ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। क्यों, क्योंकि ये कंडीशंस के बाहर है, और ये बाहर है कैसे पता चल रहा है, तो ये सिर्फ स्पेस के बेस पे आपको पता चलेगा कि अगर फोर स्पेस है तो मतलब ये इफ के अंदर है, अगर ये फोर स्पेस के इधर है तो क्या है, ये बाहर में, तो ये क्या है, इफ से रिलेटेड नहीं है। तो ये हमारा दो स्टेटमेंट इफ से रिलेटेड हो गया। तो कौन सा स्टेटमेंट रिलेटेड है नहीं रिलेटेड वो पता चल गया। अगर ट्रू होगा तो ये दोनों क्या होगा, रन होगा। अगर फॉल्स रहता तो ये दोनों रन नहीं होगा। तो हमारा ये जो कंडीशन है ये तो ट्रू है। अगर ट्रू है तो आप कौन कौन सा स्टेटमेंट रन होगा बता सकते हो। तो आपका एडल्ट भी रन होगा, हाई भी रन होगा, और एक्स्ट्रा। और एक्स्ट्रा क्यों रन होगा, क्योंकि ये कंडीशंस के अंदर ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया। तो ये चीज हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर दोबारा इसको मैं टू कर देता हूँ, अगर इसको मैं क्या करता हूँ दोबारा टू कर देता हूँ, तो अब क्या रन होगा ये बता सकते हो। अगर मैं दोबारा टू कर रहा हूँ तो कौन सा लाइन सिर्फ प्रिंट होगा, आयुष आप बताओ कि अगर मैंने यहाँ पे एज अबर टू रखा है तो क्या प्रिंट होगा। यहाँ पे कंडीशंस हमारा जो एज है वो टू है, और क्या टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, देख के बताओ ये कंडीशन ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। फॉल्स होगा, तो फॉल्स होगा तो कौन कौन सा स्टेटमेंट रन होगा। तो चूंकि ये इफ के अंदर है, और इफ के अंदर तभी रन होगा जब क्या होगा, ट्रू होगा। अगर ये ट्रू ही नहीं है तो ये दोनों स्टेटमेंट रन होगा, नहीं होगा, तो मतलब ये दोनों लाइन प्रिंट नहीं होगी, तो सिर्फ एक्स्ट्रा आपके पास प्रिंट होगा। तो आप देखोगे तो सिर्फ एक्स्ट्रा प्रिंट होगा। ठीक है, देन दोबारा सेम केस को अलग से लिख देते हैं यहाँ पे। अब इसमें से मैंने एक्स्ट्रा वाले को हटा दिया, अब कौन सा लाइन प्रिंट होगा,
अच्छा कुछ भी तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने कुछ भी यहाँ पे आउटपुट नहीं दिया कि क्या प्रिंट करवाना है क्या नहीं करवाना है। तो आपके सारी चीजें लॉजिक भी यही सारा चीज सही है, बट उसके बेसिस पे आप क्या प्रिंट करवाना चाहते हो वो आपने नहीं दिया है, इसीलिए वो कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा है। तो ये डिफरेंस समझ में आ रहा है। और जब भी आप स्पेस के बेस पे जहाँ पे भी एरर आएगा, तो एरर किस तरीके से लिखा हुआ आएगा बता सकते हो? तो वो जो एरर लिखा हुआ आएगा वो आएगा सिंटैक्स का। मैंने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इंडेंटेशन एरर। और इंडेंटेशन एरर जहाँ पे भी आए तो आप एक बार क्रॉस चेक करोगे क्या स्पेस का। अरे ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे एरर आ रहा है? तो अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो ये बता रहा है कि यहाँ पे लाइन जो हमारा नंबर 4 है उस पे एरर है। कहाँ पे है? तो आपने जो प्रिंट लिखा है उसमें इंडेंटेशन है, मतलब जो प्रिंट से पहले है आपने वहां पे कुछ ना कुछ स्पेस का क्या किया है, जोल जाल किया है ना। तो उस स्पेस को क्या करोगे, ठीक करोगे। तो इफ के बाद जब भी लिखते हो तो आप क्या करते हो कि स्पेस के बेस पे ही लिखते हो। तो ये समझ में आ गया। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ये आप लिख लो, बाकी ये एरर। लिखा हुआ था हम्म, लिखा तो है लिस्ट 1 से। ये रहा। क्योंकि ये स्पेस वाला फिर आगे जाके जैसे जैसे यूज करेंगे ना तो फिर बार बार ये चीजें बताएंगे नहीं, कि एक दो बार अभी बता देंगे कि कहाँ पे किस तरीके से स्पेस देना है। फिर आपको क्या कहोगे, आइडिया लग जाएगा धीरे धीरे। सर इसके अंदर जो कोड रन हो रहा है वो हम्म, लाइन बाय लाइन हो रहा हाँ, ये लाइन बाय लाइन होता है। इसमें भी दो कॉन्सेप्ट आते हैं, है। एक इंटरप्रेटर आता है, एक एक कंपाइलर। कंपाइलर होता है, वो जो सी प्लस प्लस का कंपाइलर होता है उसके कंपाइलर में क्या होता है ना, पूरा एक ही लाइन में। रन नहीं करता। पहले वो क्या करता है, एक ही बार में उसको सोर्स कोड में कन्वर्ट करता है। सोर्स कोड क्या होता है कि 0 1, पहले वो 0 1 में कन्वर्ट करेगा देन उसको रन करेगा। तो उसमें क्या होता है कि 0 1 में तो एक बार कन्वर्ट कर दो तो हमें पता है कि 0 1 में जैसे ही कन्वर्ट होगा वो फास्ट हो जाएगा, देन उसको एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर के लिए रहता है, उनका खुद का एनवायरनमेंट रहता है जेवीएम। हो गया नीतीश? सेम बेस कोड पे ही कर सकते हैं, बस रन करने के लिए उनका कंपाइलर अलग होगा। के पास pixel.com होगा, उसमें से आप कोई भी ग्रेडियंट यूज कर सकते हो। वो तो आइडिया लेता है, अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट वो है ना मेरा आपको कोशिश नहीं देखा नहीं था, देख लूंगा अभी। पिक्सल में क्या था कि इमेज रहता है, तो उसमें आप क्या करोगे, बैकग्राउंड इमेज या फिर ग्रेडियंट इमेज आप उसका यूज करोगे। वो तो पीपीटी में बना सकते हैं, वहां से लेकर पीपीटी कैनवा इसमें आप बना सकते हैं। इमेज जैसे फोटो के उसे यूज करें। हो गया। ये चीज मैंने शेयर की है, अगर आप देखोगे देखो जो मैंने क्लास 1 D313 में कोलैब, एक बार क्रॉस चेक करो। आपने डाउनलोड किया उसको चेक कर रहे हो या फिर ड्राइव पे, मतलब क्या बोलते हैं, क्रोम पे चेक कर रहे हो?
तो आ जाएगा। तो उसकी बात ओपन करना पड़ेगा ना, इन्होंने पहले बना के रखा हुई है। एक बार रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश ये जो मैंने लिंक शेयर किया है ना, इसको जो मैंने लिंक शेयर किया था इसी में आपको सारी चीजें दिखेंगी। हाँ, तो इफ आप क्या कर रहे हो, सिंगल कंडीशन के लिए यूज कर रहे हो। अब इफ का एक बार देख लेंगे। इफ क्या करता है कि मुझे क्या करना है कि सेम चीज अगर क्या हो, ट्रू हो तो एडल्ट, अगर फॉल्स हो तो क्या करना है, उसको टीनेजर प्रिंट करवाना है। तो हम लोग इफ का देख रहे हैं, माइनर, चलो ठीक है। if कंडीशन, तो जो भी हमारे पास था इसी चीज को ले लेते दोबारा। एक मैंने इफ लगा दिया 18 का, देन दूसरा एक और इफ लगा सकते हो, एज इज लेस देन माइनर, ये लिख सकते हैं। तो आपके पास क्या होगा, अगर माइनर होगा तो माइनर प्रिंट होगा, और क्या होगा आपके पास एडल्ट होगा, एज तो एडल्ट प्रिंट होगा। तो ये दो चीज आपको क्या हो रहा है, प्रिंट करके दे रहा है। अगर मैं 20 करता हूँ तो क्या होगा, एडल्ट प्रिंट करके दे रहे हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा। तो आप मल्टीपल चीजें आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या दिख रहा है, डिसएडवांटेज कि अगर मैं इससे पहले यूज करते थे, अगर पहला कंडीशन कि मेरे पास दो ही कंडीशन है, अगर इससे ज्यादा होगा तो एडल्ट, अगर इससे कम होगा तो माइनर लिखना था। तो अगर मेरे पास दो कंडीशन है और दोनों कंडीशन को बार बार लिखना पड़ रहा है, दिख रहा है ना। अगर आपको ये बार बार लिखना पड़ रहा है तो जो कंप्यूटर है उसको भी बार बार चेक करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, और भी कंडीशन इसके साथ ऐड ऑन कर सकते हो। कि ये क्या है कि मेजर है माइनर है, इसके बेस पे आप क्या कर सकते हो कि अगर ये माइनर है तो वो वोट नहीं दे सकता, तो आगे वो देखेंगे। अगर वो मेजर है तो वोट दे सकता है। तो ये सारा चीज हम लोग कंडीशन में यहाँ पे लिखे। तो इसमें क्या होता है कि इसको आप क्या कर सकते हो, अगर दो ही कंडीशन है तो ये कंपाइलर बार इंटरप्रेटर क्या करता है, दोनों को चेक करता है। कि पहले इस वाले कंडीशन को चेक करेगा, तो इसमें क्या आएगा, 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो बोलेगा ट्रू। तो अगर ट्रू है तो ये प्रिंट होगा, है ना। देन इसके बाद ये कंपलसरी है चेक करना या नहीं। अगर आपका पहला केस ट्रू हो गया तो दूसरा केस कंपलसरी होगा चेक करना या नहीं। हम्म, नहीं होगा। लेकिन ये चेक करेगा क्यों, क्योंकि ये इफ है ना, इफ का काम क्या है, सिर्फ कंडीशन देना और चेक करवाना। तो ये यहाँ पे भी देखेगा और यहाँ पे भी देखेगा, है ना। तो इसमें क्या होगा कि आपका टाइम ज्यादा लगेगा, मेमोरी थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो इसी चीज को आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। अगर आप सेम चीज कर सकते हो तो इसको स्किप कर सकते हो। इसको स्किप करने के लिए हमारे पास क्या होता है, इफ एल्स का होता है। इसके लिए फिर आपके पास इफ एल्स का होगा। आप क्या करोगे कि अगर पहला कंडीशन ट्रू हो रहा है तो क्या प्रिंट करवाना है, और अगर दूसरा ट्रू होता है तो सिर्फ आप एल्स लिखते हो और उसके अंदर लिख देते हो। तो दोनों में से क्या होगा, एक ही बार वो कंडीशन चेक करेगा। इसमें क्या होगा कि वो एक ही बार कंडीशन चेक करेगा। अगर ट्रू हुआ तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट रन होगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट को रन कर देगा ऑटोमेटिकली। टाइमिंग पे फर्क पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना कि यहाँ पे दो बार वो कंडीशन चेक कर रहा है, यहाँ पे भी चेक कर रहा है, यहाँ पे भी चेक कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, एक ही बार कंडीशन चेक कर रहा है। तो ये हो गया ना। तो ये चीज हम लोग यूज करते हैं। अब ये आता है कि डबल इफ कब यूज कर सकते हैं, कि दोनों कंडीशन ही अलग हो, तब हम लोग क्या करेंगे, डबल इफ का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमें क्या करना है कि वो 18 से ज्यादा है या कम है, दोनों चीज चेक करना है। तो ये दोनों यहाँ पे चेक हो रहा है। दूसरा एक और हम क्या कर सकते हैं, इस पे एड ऑन यूज केस अगर देखना रहेगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि अगर जिसका 18 से ज्यादा है तो आप क्या करोगे, इफ जो भी एज है ग्रेटर देन इक्वल टू 18, वो तो देख लिया हमने। तो क्या है, एलिजिबल है वोट देने के लिए, एलिजिबल फॉर वोट। तो आपके पास
क्या है, कंडीशन ही पूरी तरीके से अलग है। तो आप मल्टीपल इफ का यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशंस क्या है, ये अलग ही है, ये अलग है, तो आप इस तरीके से यूज करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें आपको यूज केस दिखेगा, इसमें क्या है कि ये क्या है, अलग तरीके से प्रिंट करवा रहा है, ये अलग चीज, अगर 18 होगा तभी वो प्रिंट होगा। अगर ये क्या है, सिर्फ 8 ईयर्स का है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, सॉरी, ये जो हमारा एज होगा, यहाँ पे मान लेते हैं एज अगर दे दिया हमने =3, इसका क्या प्रिंट करेगा, सिर्फ माइनर, है ना, क्योंकि वो क्या कर रहा है कि दोनों ये अलग कंडीशन है, अगर 18 होगा तभी। और ये भी कर सकते थे कि ये दोनों को एक ही लाइन यहीं पे लिख देते तो भी काम चल जाता, है ना, बट हम इफ का भी अलग अलग यूज करना सिखा रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, अलग अलग डिफाइन किया है। तो इस तरीके से यूज केस आप कर सकते हो। दूसरा, आपके पास सिर्फ दो ही कंडीशन होगा, और क्या करते हो, इफ एल्स का यूज करते हो। इसमें क्या होगा, इफ यू हैव ओनली टू कंडीशन, रिजल्ट, क्या आपके पास कंडीशंस होगा और रिजल्ट क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स पे होगा। क्या हो गया आलोक, इफ एल्स का समझ में आ रहा है, तो आप ये लिख सकते हो। तो ये फिर 50 आपको प्रैक्टिस करना जाएगा, फिर कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हो तो प्रैक्टिस मस्ट रहता है ना। अगर आपको बोले कि इंग्लिश स्पोकन जाना है, तो इंग्लिश स्पोकन में क्या होता है, वो प्रैक्टिस ही करवाता है ज़्यादातर। तो वही चीज़, आप कोई भी चीज़ लैंग्वेज में सीखते हो तो प्रैक्टिस मस्ट रहता है। नहीं, बट अभी जो है ना, सर इंटरव्यू तो इंग्लिश में होगी ना हमारे, तो कैसे होगा, इंग्लिश तो देख रही है, इंग्लिश तो आती है, इंग्लिश आती बेसिक आती है, कर रही कोई नहीं, वो प्रैक्टिस का कुछ करवाएंगे हम लोग। है। कुछ नहीं, वो प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें, सर आपने कैसे सीखी इंग्लिश की? मैंने इंटरव्यू दे दे के। ये थोड़ा ज्यादा एडवांस लेवल है ना, नॉर्मली मेरे को लगा लोग बोलते हैं मूवीज देखी इंग्लिश तो ये पढ़ ये पेपर इंग्लिश तो सबको आती है, बट बोलना प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस नहीं होती है, और वो प्रैक्टिस तभी होगा जब आप बोलोगे कहीं ना कहीं। तो बोलने वाला भी होना चाहिए ना। तो सर्कल में है ना आपके, हाँ सर, सारे कोई नहीं, सर वो हिंदी एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, इंग्लिश के बोलेंगे। 1 घंटे की इंग्लिश आप लोग का क्या रहेगा, कम्युनिकेशन का रहेगा। अब क्लास में बोल दोगे ना सब इंग्लिश में बोलना, तो सब चुप हो जाएंगे, सोलेगा ही नहीं। ऐसा हो गया। कोई नहीं, एक्स्ट्रा सेशन रहेगा, उसमें आपको कोई भी टॉपिक दे देंगे हर वीक पे, आप उस टॉपिक पे, पहले होता है बोलना, तो आप पहले से एक टॉपिक प्रिपेयर करके बोल सकते हैं, तो वो सारा चीज होगा कि आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, उस चीज को बोलना है, क्योंकि मेन वही है कि आप बोल पा रहे हो, कि धीरे धीरे टेक्निकल चीजें यूज करके बोलना। और फिर आता है फाइनल, कि एट द पॉइंट आपको क्या बोलना है, कि आप पहले क्या करते हो, फ्रेम करते हो चीजें, देन फिर आप बोलते हो। तो स्टार्टिंग में वो तो ब्लैंक हो जाता है, देन धीरे धीरे क्या करते हो, आप फ्रेम करना स्टार्ट करते हो, तो वो चीज प्रैक्टिस से ही आती है। क्योंकि मैं भी हूँ तो पूरा हिंदी मीडियम से ही है, ग्रेजुएशन पूरा हिंदी मीडियम से, मास्टर्स भी हिंदी मीडियम से ही है। हम्म, झारखंड है। क्या, ग्रेजुएशन आपने किसमें किया? कंप्यूटर साइंस, बीटेक, बीटेक नहीं है, एमसीए। मास्टर्स। तो वहाँ पे टीचर भी हिंदी बोलते थे, पढ़ना भी हिंदी से, सिर्फ लिखना इंग्लिश से होता था। तो वही बोला ना, कि आप पढ़ इंग्लिश में सकते हो, लिख इंग्लिश में सकते हो, लेकिन जो भी टीचर बोलेगा वो हिंदी में ही रहेगा, जो मैं समझूंगा वो भी हिंदी में ही रहेगा। तो उन चीजों को फ्रेम करना, तो वो रहता था वहाँ पे। क्या, प्रेजेंटेशन
उन चीजों को लेके एक टाइमिंग अलग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि वही है ना कि मॉक और इंटरव्यू प्रिपरेशंस का कुछ अलग से टाइमिंग नहीं दे पा रहा है तो उसके अलावा एक इंस्पेक्शंस के लिए आने वाला है, तो जब इंस्पेक्शंस के लिए जब तक आज एमसीडी वाले आएंगे उसके बाद ही कुछ हो सकता है। सर अभी ऑनलाइन ही रहेगा सर, 10 दिन हम्म, 10 दिन ऑनलाइन है, नहीं आपका ऑफलाइन है ना। मतलब ऑनलाइन भी रहेगा ना, ऑफलाइन भी था, हम्म, घर जा सकता हूँ जा सकते हाँ सर, काम का कुछ ठीक है। दवाई नहीं सर, ऐसा ये हो गया इतना, ये बताओ। सर इसमें अगर फॉर्मेट आप सेलेक्ट कमाल होती है ना कीबोर्ड पे। कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क है ना, उसको आप क्लिक करते हो ना सेलेक्ट करके तो होता है। जैसे आपको एक ही बार में पूरा क्या करना है, सारी लाइंस को कमेंट करना है, तो कैसे करेंगे आयुष? एक ही बार में अगर आपको लगता है कि पूरा कोड को ही कमेंट करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि आप पूरे कोड को सेलेक्ट करते हो और कंट्रोल, और उसी के जस्ट क्या होगा अबव में आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा, कंट्रोल स्लैश। आप जैसे क्लिक करते हो एक ही बार में क्या होगा, सारे कमेंट हो जाएंगे। एंड जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो कमेंट लाइन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता, सबको पता है ना, कि ये सिर्फ क्या होता है कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि आपने उसमें क्या यूज किया है। Byte code control set। तो ये if else का समझ में आ रहा है, क्योंकि आप जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे लॉजिक इसी में रहेगा कि if else के बेस पे क्या करते हो आप लॉजिक बनाते हो। और if else का हो गया, एक और क्या था हमारे पास, मल्टीपल if elif और else। तो सबसे पहले ये कोई शॉर्टकट की को होती है गंदी ये कंट्रोल शिफ्ट, ये सॉरी शिफ्ट एंटर क्लिक करते तो वो रन हो जाता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन रहेगा मार्कशीट का, क्रिएट अ, ठीक है, सबसे इजी एग्जांपल है, समझना भी इजी हो जाता है। ग्रेड सिस्टम यूजिंग मार्क्स। जैसे आपके पास क्या रहेगा, मार्क्स रहेगा, उसके बेस पे क्या होता है ग्रेड आपको मिलता है कि ग्रेड A B C D या फिर फेल। तो हम क्या कर सकते हैं, एक मार्क्स ले सकते हैं, और ग्रेड में क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, एक ए ले लेंगे कि आपको ए ग्रेड मिलेगा, बी ग्रेड, सी ग्रेड और एक डी ग्रेड, और एक फेल रहेगा। ठीक है, अब इसमें से पहले स्टार्ट करते हैं सिंगल कंडीशन से, कि अगर आपके पास क्या है कि 33 से ज्यादा है तो आप पास हो, अदरवाइज फेल हो, है ना। तो पहला जो हम लोग बनाएंगे एक एक करके, तो पास और फेल का बनाना है, तो क्या लिखोगे? तो सबसे पहले आपको कोई कोई ना कोई वैल्यू चाहिए जिसमें क्या होगा आपके मार्क्स हो। तो मार्क्स एक वेरिएबल ले रहे हैं, इसमें क्या स्टोर करवा देंगे, नंबर। तो नंबर 34 मतलब एक नंबर से बच गए। अब इसमें कंडीशंस क्या लिखेंगे पास और फेल का? मार्क्स मोर देन 34 पास 33 का रखते हैं ना हम लोग। इफ जो भी मार्क्स है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 33, तो उसको बोल देते हैं कि तुम पास है। इसको मैं क्या करता हूँ, प्रिंट, से खुला रहता है। हाँ, ये कॉलैब में क्या है ना, इसका जेमिनी इनबिल्ट है, तो वो आपको हिंट देता है, तो हमें उनका यूज नहीं करना है, हम अपने हिसाब से चलेंगे। ये हम्म, ये क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम कोड कर रहे हो ना, तो अगर हिंट का यूज कर रहे हो तो आपका फिर वहां पे मेमोरी नहीं चलेगा, क्योंकि आप खुद से सारी चीजें लिखते हो ना, तो आपका मेमोरी क्या होता है थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, चीजों को वायर फ्रेम करता है कि चीजें आपके माइंड सेट में क्या हो आ जाए। तो जर्मनी आ गया तो फिर तो पहले कम नहीं हो गया हम्म, तो आगे कम नहीं हो गया। तो सिंपल से आप सोचो, जेमिनी खुद ब खुद नहीं चलता, उसको चलाने के लिए आदमी चाहिए, है ना। तो फिर आपको जेमिनी सीखना पड़ता है या फिर कोई भी एक्स्ट्रा एडवांस होता है, तो जैसे जैसे टूल्स, सिंपल सी बात है, अगर टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो आप भी उस टेक्नोलॉजी को यूज टू करते जा रहे हो। पहले कीपैड का फोन था, तो आप कीपैड में ही क्या थे यूज करते थे, यूज करते, देन आपके पास क्या आ गया, टच आ गया, टच में फिर आपके पास क्या हो गया, सेंसर बेस आ गया, फोल्ड आ गया। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रहा है तो आप अडेप्ट कर रहे हो, चीजें सीख रहे हो ना, तो ये चीज इसमें भी अप्लाई होगा कि इसमें भी अगर टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो चीज भी तो आपको सीखना पड़ेगा अगर इस मार्केट में जॉब करना है तो सिंपल सा लॉजिक है।
कि जो भी पुराना चीज था, अब कीपैड कोई यूज करता है नहीं, तो बहुत कम लोग यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? बैटरी बैकअप तो वो यूज कर सकते हो आप उसके लिए भी उसका सिक्योरिटी पर्पज के लिए। तो आप देखोगे यहाँ पे जो मार्क्स है उसके बेस पे क्या है कि आपके पास फेल का एक सिस्टम बन गया है कि अगर पास है तो पास करेगा और फेल है तो फेल। तो ये समझ में आया, तो ये जल्दी से, तो ये मैंने इक्वल्स के बेस पे बनाया। क्या हो गया? दिल्ली में तो सिर्फ यही चलते बर्बाद हो गया नहीं। तो इधर देखो, 3-4 महीने हैं, सीख लो अच्छे से, उसके बाद नहीं तो है ही ऑप्शन लास्ट कब है? आपके पास। लास्ट कब है? जब कोर्स खत्म होगा। क्या पीआरएन कहाँ पे लिखा है? तो ये नहीं लिखना आपको, ये चीज रन करने के लिए आपके पास यहाँ रन बटन है ना, इसकी शॉर्टकट की नहीं है। ये कंट्रोल F5 अगर आपको इसका शॉर्टकट की देखना तो इस पर राइट क्लिक करो, रन पाइथन, और ये है ना, ये दिख रहा है। इनका कोई भी नहीं है कि आप टर्मिनल पे इस तरह शॉर्टकट नहीं दी। तो अगर आप देखोगे इंटरनेट में, देखो अगर आपको लगता है हर एक चीज का शॉर्टकट की होगा तो आप इंटरनेट में सर्च कर लो। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि अगर आपको लगता है इनका शॉर्टकट की हो सकता है तो एक बार इंटरनेट में सर्च करके देख लो, ठीक है। इंटरनेट में अगर मिलता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि कोई भी चीज होगा तो आपको इंटरनेट में ऑटोमेटिकली क्या होगा, शो हो जाएगा। इधर देखो आलोक, ये मैंने क्या किया, इफ एल्स के बेस पे बनाया है ना। अब मुझे क्या करना है, ग्रेड भी देना है। कि अब क्या करना है कि ग्रेड के बेस पे बनाना है, असाइन ग्रेड्स। तो कैसे आप ग्रेड्स को असाइन करोगे? तो पहले वही मार्क्स मिलेगा आपके पास कि मार्क्स जो भी है, देन कंडीशंस क्या बनेगा कि मैं अपने हिसाब से कंडीशंस बना लेता हूँ। अगर उसके पास क्या है 33 से कम है तो वो फेल होगा, है ना। और अगर क्या है 33 और कितना, 45, 33 एंड 45 के बीच में है तो वो क्या होगा, डी। देन अगर क्या है कि 45 एंड कितने के बीच में होगा, 60, सी ग्रेड। तो ये क्या होगा, आपके पास सी ग्रेड होगा। और अगर 60 और 70 है, 60 और 75 के बीच, तो इसको क्या बोल देते हैं, बी। बी 75। और अगर हमारे पास क्या है 75 एंड सेवब है तो डायरेक्टली इसको क्या बोलते हैं, ए ग्रेड ही बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको कंडीशंस किस हिसाब से बनाना है, और बाय डिफॉल्ट यही क्या है कि आप जनरल लाइफ में भी यूज कर रहे हो, है ना। अगर 33 से कम है तो फेल, उसके अलावा 33 से 45 है तो डी ग्रेड, 45 से 60 है तो सी ग्रेड, अगर 60 और 75 के बीच है तो बी ग्रेड, अगर उससे ज्यादा है तो ग्रेड ए, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो कैसे, तो कैसे आप इनका कंडीशंस बना सकते हो, अगर आपके पास इफ एल्स है और इफ ये है, एलिफ इसके बाद देखेंगे। अगर इसको आपको नॉर्मली इफ का ही यूज करके बनाना होगा तो कैसे बना सकते हैं। इसके साथ एंड इफ के साथ एंड कर सकते हो, तो मार्क्स हमारे पास पहले से ही है। हम्म, नहीं, इसमें हमने बताया ना बिटवीन का नहीं है, इसमें आप एंड यूज करोगे, एंड और नॉट, ये तीन लॉजिक के लिए यूज होगा। तो क्या यूज कर सकते हैं हम लोग कि इफ जो भी हमारे पास मार्क्स है वो क्या होगा, लेस देन 33, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फेल, प्रिंट फेल।
अभी हमारे पास इफ का यूज कर लेते हैं। सिंटेक्स सिंटेक्स एरर है अभी या नहीं है? तो आप देखोगे इफ के पहले क्या है कि थोड़ा सा स्पेस है, तो ये हमें बता रहा है कि इफ से पहले एक स्पेस है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, है ना। तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली हट गया। देन दूसरा इफ यूज कर सकते हैं और मार्क हर स्टेटमेंट देने के लिए नहीं, बता रहे कि आप इफ का यूज करके भी बना सकते हो। देन इसी को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एलिफ का रहेगा, उसका यूज करेंगे। एलिफ का मल्टीपल कंडीशंस के लिए। अगर वेरिएबल से पहले स्पेस हो तो उठ जाएगा। क्या? वेरिएबल से पहले स्पेस नहीं, अगर फर्स्ट लाइनर में स्पेस होगा तो वो क्या करता है, उसको रिमूव कर देता है ऑटोमेटिकली। very tight material to if mark is marks is less than equal to 33 क्योंकि पाइथन तो वो है ना इंटरप्रेट करना तो लाइन बाय लाइन अगर ये भी करें तब भी चलेगा। नहीं, तो आपको लॉजिक बताना पड़ेगा ना कि डी किसको बोलना चाह रहे हो आप। ये मार्क्स मतलब लेस देन 45 हाँ, तो तब भी तो कमांड डी आएगी अगर फॉर एग्जांपल। चलो ठीक है, मैं 45 ही लिख देता हूँ अगर आपने बोला। तो मैंने ये 45 लिख दिया। अब ये बताओ कि मान लो इसका जो मार्क्स है वो 70 है या फिर 33 है, मान लो 34 है, तो कौन सा रन होगा? तो ये डी रन हो गया, है ना। तो ये डी ऑटोमेटिकली रन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 76 भी करता हूँ, तो ये क्या रन करके देगा? क्यों? क्योंकि हमने 45 के बाद कोई भी कंडीशन नहीं लगाई। प्लस एक और हम लोग कंडीशन यूज कर लेते हैं कि 45 इफ जो भी हमारे पास मार्क्स होगा कि क्या होगा, 60 से कम, 45 से और 50 लिया था, 60 ही ले लेते हैं और इसको कर देते हैं प्रिंट सी। ठीक है, अब बताओ कौन सा स्टेटमेंट रन होगा अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 35 कर देता हूँ। अब बताओ कौन सा स्टेटमेंट इसमें रन होगा ये तीनों में से? 35 तो फर्स्ट वाला रन होगा, ये आपका डी सिर्फ रन होगा, बट आप देखोगे सी भी रन हो रहा है। क्यों? सिंपल सा देखो ना, आप लॉजिक ही देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका लॉजिक क्या है, अगर जो भी चीजें आपको समझ में ना आए ना तो क्या करो कि ड्राई रन करके देख लोगे। ड्राई रन का मतलब होता है कि आप क्या करोगे, एक एक स्टेप में नंबर पुट करके देखोगे। ये पहले वाले में जाएगा, मतलब ये क्या होगा, फॉल्स हो गया, तो ये प्रिंट नहीं होगा। दूसरा क्या है, मार्क्स हमारा कितना है, 35 है, 35 इज लेस देन 45 है ना, तो ये ट्रू होगा। अगर ये ट्रू होगा तो ये प्रिंट करेगा। देन सेम हमने इसके लिए भी लिखा है, इफ लिखा है 35 इज लेस देन 60 है, तो क्या होगा, ट्रू होगा। और आपको पता है ट्रू है तो फोर्थ क्या होगा, ये प्रिंट होगा। तो डी और सी प्रिंट हो रहा है क्योंकि कंडीशंस दोनों के लिए ट्रू हो रहा है ना। अब इसमें क्या कर सकते हो कि हमारे पास जो सिस्टम था, मैंने बताया था कि आप डबल कंडीशंस यूज करोगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एंड का लगा सकते हैं कि जो नंबर्स होना चाहिए वो 45 से ज्यादा और 60 से कम ही होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये सी प्रिंट होगा। तो फिर उसकी जगह पे हम लोग क्या कर रहे थे, ये डबल कंडीशन सी, ये समझ में आया। तो ये चीज हम लोग उसके लिए यूज करते हैं कि आप एंड किस लिए यूज करोगे कि आपको मल्टीपल, क्योंकि 45 के लिए तो ये कंडीशन मान लें कि हमने लिख दिया, लेकिन आपके क्या है कि 45 से कम होगा, तो 45 से कम क्या होता है, 3 भी तो होता है ना। तो वहां पे वो फेल भी होना चाहिए, तो लेकिन फेल और क्या करेगा, डी लिख के देगा। और बाय डिफॉल्ट ये सी भी लिख के दे रहा है, क्यों? क्योंकि वो क्या है, सी क्या है, सबसे कम है। तो आपको क्या होगा यहाँ पे, फिर आउटपुट सही से नहीं मिलेगा, रिजल्ट। उसके बेस पे आप क्या करते हो, चीजें डिफाइन कर। दूसरा चीज आप क्या कर सकते हो कि आप लॉजिक को रिवर्स कर सकते हो कि पहले आप हाईएस्ट वाले को लिखो, तो क्या होगा, हाईएस्ट लोएस्ट की तरफ जाएगा, तो उसका भी कर सकते हो। या तो फिर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे पुट कर सकते हो कंडीशन, डबल कंडीशन। तो 45 के लिए क्या होगा कि 33 से अबव और 45 से कम, तो क्या कर सकते हो, जो भी मार्क्स होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 33। ठीक है, हम इक्वल टू भी ले लेते हैं, अगर 33 का केस रहा तो वो भी कहीं ना कहीं होना चाहिए ना। और ये हमने बीच में एंड लगा दिया, ये समझ में आया। अब इसमें जो प्रिंट होगा
वो सिर्फ क्या प्रिंट होगा, फेल और सी। सी क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि इसमें एक ही कंडीशन, क्योंकि 63 क्या है, 60 से कम है। तो इसके लिए क्या कंडीशंस बनाओगे एक और, कि 60 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और 45 से ज्यादा होना चाहिए। इसके लिए क्या होगा, मार्क्स जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 45 होगा। तो आप देखोगे कि सिर्फ आपको फेल प्रिंट होगा। अच्छा एंड नहीं लगा है ना, तो बीच में क्या होगा कि मल्टीपल कंडीशंस जहाँ पे आप यूज करते हो, तो आपको पता है एंड और नॉट यूज करते हैं। और यहाँ पे एंड क्यों यूज कर रहे हैं परविंदर, एंड क्यों यूज कर रहे हैं, गुरप्रीत आप बताओ। एंड अगर यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे होंगे, और भी यूज कर सकते थे, है ना। दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। क्योंकि मुझे चाहिए कि ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए, तभी क्या होगा कि 33 और 45 के बीच में नंबर आएगा। अगर दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो मतलब क्या है कि इसके अबव में भी चला जा सकता है और बिलो में भी जा सकता है। तो हमें ये दो कंडीशन लगाने का फिर क्या होगा, कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एंड लगा रहे हैं, और एंड का मतलब क्या होता है कि ये दोनों कंडीशन ट्रू आना चाहिए। अगर ये ट्रू आएगा और ये ट्रू आएगा, तभी हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, ट्रू होगा, है ना। और इफ में जो भी होता था, अगर याद होगा तो हमेशा सिंगल कंडीशन ही जाता था, या तो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा। अब इस ट्रू एंड फॉल्स को लाने के लिए आप मल्टीपल कंडीशंस यूज कर सकते हो, कि हमने यहाँ पे क्या किया, दो ट्रू का यूज करके एक सिंगल ट्रू लाया है, दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों ट्रू का यूज होगा देन हमें ये ट्रू मिलेगा, एंड देन वही क्या है, आगे पास हो। तो इस तरीके से दो ट्रू भी हो सकते हैं। इस ट्रू को लाने के लिए आपके पास मल्टीपल क्या होगा, कंडीशन हो सकता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चेनिंग भी कर सकते हैं हम लोग। बाय डिफॉल्ट अभी दो का यूज कर रहे हैं, और ये दो का जब भी यूज करते हो तो एंड या तो और का यूज करते हैं। एंड का यूज करते हैं अगर मुझे दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी क्या होना चाहिए, रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए तब। अगर दोनों में से भी एक क्या होता है, फॉल्स होता है, तो वो रिजल्ट प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे होगा। और लास्ट केस क्या बनेगा, कि 60 से ज्यादा और 75 के बाद, और ये हमारे पास, और ये पूरा क्या हो गया, सिर्फ इफ के बेस पे हो गया, है ना। ये मैंने 97 कर दिया तो ये ए ग्रेड दे रहा है, तो असाइन किया, ये क्या हो गया, ओनली यूजिंग मल्टीपल इफ, मल्टीपल इफ का यूज। तो हमने यहाँ पे सिर्फ मल्टीपल इफ का ही बेस पे क्या किया है, पूरा चीज किया है ना। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे जो पहले बात किया था सेम रहेगा, कि चाहे पहला कंडीशन ट्रू हो गया तो आगे क्या करेगा, चेक करता रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, इफ का है। अगर ये ट्रू हो गया तो वो क्या करेगा कि इसको प्रिंट कर देगा, देन फिर अगेन इसके पास जाएगा, इसको भी चेक करेगा, इसके पास भी जाएगा, इसको भी चेक करेगा, इसके पास भी जाएगा, इसको भी चेक करेगा, और इसके पास भी जाएगा, इसको भी चेक करेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, मल्टीपल टाइम्स चेक कर रहा है। अब इस चीज को हम लोग रोक सकते हैं कि जहां पे वो कंडीशन ट्रू हो जाए उसके बाद के कंडीशंस को वो चेक ना करे। तो उसके लिए फिर आपके पास क्या होगा, एलिफ का यूज होगा। तो ये जल्दी से लिख लो, फिर एलिफ का हम लोग देखेंगे। बाकी फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए रहेगा इस पे। फिर तो लास्ट में इफ लिखा हुआ एल्स भी लिख सकते हैं। हाँ, है ना? नहीं नहीं, नहीं लिख सकते। कि जो लास्ट में इफ के लिखोगे, तो इफ एल्स के आता है, सिर्फ हर एक के लिए आता है। कि अगर आप देखोगे ना, अगर ये इफ तो एल्स किसके लिए लगता है, इफ का अल्टरनेटिव रहता है। तो मुझे सिर्फ इसी का अल्टरनेटिव मिलेगा, ना कि सबका। हाँ मतलब लास्ट में लिख सकते हैं ना। अगर लास्ट में लिखोगे तो सिर्फ इसी का इफ का एल्स होगा, इसके अलावा जो ट्रू होगा तो ये चला जाएगा। लाइन 6 का करना है, लाइन 6 लाइन ये प्रिंट का है ना, ये प्रिंट कहाँ पे जाएगा, ये स्पेस, ये प्रिंट का है, तो ये स्पेस कहाँ पे जाएगा, ये पूरा स्टार्टिंग में जाएगा। स्टार्टिंग में इंडेंटेशन में ये रखना है कि आप जो भी लाइन ऑफ कोड लिख रहे हो, अगर कॉलम नहीं है तो सबसे स्टार्ट पे जाएगा, ये स्टार्ट में चला गया, ठीक है। आपको ये एरर नहीं आ रहा, तो ये जो भी है ये इस तरीके से शिफ्टिंग पे कि आप सारी चीज स्टार्ट में रखें। क्यों, क्योंकि हमारा क्या होता है कंडीशन, अगर कॉलन है तो कॉलन के अंदर क्या लिखना चाहते हो, स्पेसिफिक अगर आप देखो तो ये थोड़ा सा याद है। तो ये रन, बाकी जो भी कंडीशन लेगा उसके पहले टी और सी क्यों प्रिंट हो रहा है, आपको लॉजिक उसका पता होगा। फेल गया तो फेल गया,
तो फेल भी आएगा। हाँ, कंडीशन 33 से कम होगा तब ना वो फेल होगा, 34 है ना। तो मार्क्स जैसा रखोगे उसके बेस पे क्या होगा, रिजल्ट रन होगा। फिर देखो कोड नहीं ये तो रन होगा ना। कोड रन हो रहा तो दे नहीं रहा आउटपुट फंक्शन मेरे भी आपको रन से कर रहे हैं उनको बात हो रहा है। पर आ रहा है ये नहीं आ रहा ये वाला नहीं आ रहा बाकी सारे मार्क्स 30 क्यों नहीं आ रहे बता सकते हो? आपने लॉजिक ही यहाँ पे नहीं लिखा है। 34 मार्क्स आएगा, उसका क्या लॉजिक है? तो इक्वल टू यहाँ पे है ही नहीं। और आप इसको 34 का आपने क्या किया है, स्किप किया हुआ है 34 नंबर तो आएगा नहीं आ गया। ठीक है। तो वो कंडीशन आपने क्या किया था, मिस किया था। क्या हो गया? मेरा इंडेंटेशंस ये यहाँ पे जाएगा ना सारे, इफ एक ही। आपने इसको अलग अलग क्यों रखा है? सब एक ही लाइन पे आएंगे, आपको पता होगा तो। कौन सा? यहाँ पे जाएगा इस तरीके से, ये दो सेम। वो को पायलट को से आगे भेज दिया। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा ना, एआई हमारे पास क्या है, तो उनका जो दिमाग चलेगा वो अपने हिसाब से करेगा। हमें जो करना है हम अपने हिसाब से करें। क्या हो गया, क्या नाम है, नीतीश? इसीलिए ऑफलाइन क्लास बोल रहे थे आप। क्योंकि वहां पे घर पे तो मस्ती नहीं हो पाती थी, है ना। कि मैंने बोला यहाँ पे लिखने के लिए, तो आप क्या कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो। हम्म लेकिन जब रन हो रही है तो कोडिंग कोड रन हो रही है लेकिन तो कंडीशन से आपने क्या दिया है, मार्क्स 34 है। जो मार्क्स होगा वो ग्रेटर होगा ना 33 से, तो आपने कंडीशन ही गलत लिखा है। ग्रेटर देन इक्वल टू का लिखो आप। अब आप रन करो 33। नहीं आगे क्यों बढ़ रही है? आपने इंसर्ट लिखा होगा, तो आप इसको रन करो। सब लोग अपना कंडीशन से एक बार क्रॉस चेक करोगे, कंडीशन सही नहीं लिखोगे तो आंसर नहीं आएगा। नहीं आ रहा हम्म? अभी नहीं आ रहा अच्छा, इसको सेव भी तो करना होता है, कंट्रोल एस। नहीं आ रहा। अच्छा, तो आपने सबको क्या रखा है, इस इफ के अंदर रखा है। आप run करो। आपने इस वाले को सबको के अंदर रखा था, तो ये कंडीशन ट्रू होगा तभी तो आगे वाला ट्रू होगा। तो वो नेस्टेड में चला जा रहा था, तो अभी वो नेस्टेड हम लोग ने पढ़ा नहीं है। तो ये निश्चित कर दिया आपने बाय डिफॉल्ट नेस्टेड यूज किया था, और नेस्टेड का भी हम लोग कॉन्सेप्ट देखे नहीं है। ये नेस्टेड में क्या होता है, ये वाला पहला ट्रू होगा तभी उसके अंदर का सारी चीजें ट्रू होंगी। तो फिर मैंने ये गुरप्रीत हो गया, ये बन गया। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास क्या रहेगा, इसी चीज को क्या कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो थोड़ा सा। तो हम उसके लिए हमारे पास क्या रहेगा, एलिफ का रहेगा। एलिफ का यूज करेंगे। उसके लिए क्या रहता है, इफ यूज करते हो। अगर एक से ज्यादा कंडीशन तो एलिफ। देन सबसे लास्ट पार्ट में क्या होता है, एल्स का यूज होता है। ठीक है। अब इसी चीज को सेम क्या कर सकते हो, एलिफ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा,
कि पहला कंडीशन हमारा इफ से ही स्टार्ट होगा, अंदर एक से ज्यादा कंडीशन है तो क्या लिखना होगा, जहाँ पे इफ है वहां पे एलिफ लिखोगे, एलिफ एलिफ, और यहाँ पे भी एलिफ। और यहाँ पे क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट लास्ट पार्ट क्या होगा, एल्स होगा, और एल्स में हमें कंडीशंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, पता है। तो बस आपको क्या करना था, इतना चेंज करना। अब इसको इतना चेंज करने से क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, कि मान लो ये कंडीशन ट्रू हो गया, कि पहला अगर ट्रू हो रहा है तो आगे के कंडीशंस को वो चेक ही नहीं करेगा, कि जितने भी कंडीशन है ना वो चेक ही नहीं करेगा एलिफ। तो आपका क्या होगा, टाइम बचेगा। अगर ये क्या करता है, दूसरे कंडीशंस में ट्रू होता है, कि मान लो ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, ये भी कंडीशंस फेल हो गया, अगर ये ट्रू हो गया इसके बाद वाले को क्या करेगा, वो चेक नहीं करेगा। तो एलिफ हमारे लिए क्या करता है, एडवांटेज यही देता है कि आप मल्टीपल कंडीशंस यूज करोगे, और वो क्या करता है कि अगर एक ट्रू हो गया तो उसके अलावा जितना भी होगा उसको फॉल्स रखेगा। क्या, नेक्स्ट चेक नहीं करना था वो गलत हुआ। तो आपने यहाँ पे जो लॉजिक लिखा है वो आपको पता है ना कि मार्क सिस्टम कैसे काम करता है, कि मार्किंग सिस्टम क्या होता है कि 0 से 100 के बीच में ही रहेगा। अगर आपका कोई भी एक नंबर आ रहा है तो उसके बेस पे क्या होगा, उन्हीं का क्या बनेगा, क्या बनेगा, ग्रेड बनेगा, है ना। अगर उसी के बेस पे ग्रेड बन रहा है तो ग्रेड हमेशा एक ही बनेगा, मल्टीपल ग्रेड बनते हैं क्या। अगर आपके पास एक पॉइंट है कि मान लो 60 आया तो 60 के बेस पे आपका क्या क्या ग्रेड बनेगा, तो कोई एक ही ग्रेड आपका ट्रू होगा, या तो ए रहेगा, या तो बी रहेगा, या तो सी रहेगा, या तो डी रहेगा। तो यहाँ पे आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसके बेसिस पे आपका क्या है, ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी एक ही कंडीशन ट्रू होगा तो उसके लिए आप क्या करोगे, एलिफ का यूज करोगे। अगर आपको लगता है मल्टीपल कंडीशंस क्या होंगे, ट्रू हो सकते हैं, तो आप क्या करोगे, इफ का यूज करोगे। ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास क्या है कि एक से ज्यादा कंडीशंस ट्रू होंगे तो उसके लिए आप क्या करोगे, मल्टीपल इफ यूज करोगे। ठीक है। लेकिन हमारे पास जो यूज केस है वो कैसा है, ग्रेड होगा तो कोई एक ही मिलेगा आपको, कोई भी मार्क्स हो उसके बेस पे एक ही ग्रेड मिलेगा, या तो ए मिलेगा, बी मिलेगा, या सी मिलेगा। तो इसमें आपको क्या लगता है कि एक ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए फिर मल्टीपल, बताओ, एक ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए या फिर मल्टीपल होना चाहिए, बताओ बताओ। अगर इसमें हम लोग ये जो लिख रहे हैं तो इसमें जब भी ट्रू होगा तो एक कंडीशन ट्रू होगा या फिर मल्टीपल कंडीशन ट्रू होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो जब आपको लगता है कि एक ही कंडीशन ट्रू होगा मल्टीपल में से तो उसको एलिफ के अंदर रखेंगे। ठीक है। तो ये रहा इसका यूज केस। अगर आपको लगता है कि इसमें मल्टीपल कंडीशन भी ट्रू होगा तो आप उसको इफ में ही रखोगे फिर, है ना। लेकिन ग्रेडिंग सिस्टम में क्या होगा कि मल्टीपल चीजें कभी भी ट्रू नहीं होती, है ना। ग्रेड आप जब भी देते हो तो मल्टीपल ग्रेड नहीं मिलता है। तो ये इसका यूज केस आपको दिखे, तो वो बिजनेस प्रॉब्लम के हिसाब से चीजें यूज होती है। तो ये आप लिखो। लेकिन इनमें प्रैक्टिस भी करेंगे। लिक्विड फॉर्म में मैंने कल नोट्स ओपन करके थे
भाई सब यूज करते हैं, कोई 90s में दिया है। उसके बाद पब्लिक कर रखा है। अरे हमारी प्राइवेट ही नहीं हुई यार, चल रही है अरे प्रोफेशनल पे करके नहीं हुई, तो प्रोफेशनल प्राइवेट कर रही है नहीं हुई, अरे नहीं हुई, अरे एक बात था इसका नहीं होगी भाई, तो सच्ची बात है ये तो हाल है लाल गाड़ी के पीछे ना लाल गाड़ी बोल क्या हाल है, क्या हाल है बढ़िया एकदम मस्ती में देखना ठीक है भाई तो भाई मैं तो ऐसे मतलब तो वो आपने लगा के रखा इन जैसे कुछ नहीं बना लेते यहाँ तक समझ में आया ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास रहता है नेस्टेड का। नेस्टेड का देखते हैं फिर से दोबारा क्या होगा ना, इस सब का नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन भी करेंगे, तो आज एटलीस्ट एक बार आप रिवाइज भी तो करके आओगे घर से। नेस्टेड नेस्टेड का मतलब क्या था, नहीं कल है ना, कल ही फ्राइडे है, कोई नहीं देख लेते। नेस्टेड में क्या होता है, इसीलिए बोलते हैं पढ़ लिया। नेस्टेड का मतलब होता है सेम चीज आप क्या करते हो उसी के अंदर यूज कर रहे हो। जैसे हमने यहाँ पे एज का ही लिया था, आपको क्या करना है कि जिनका एज 18 से ज्यादा है, if age is greater than 18, अगर 18 से ज्यादा है तो वो क्या होगा, एडल्ट होगा। दूसरा एंड उसके बाद क्या होना चाहिए, अगर वोटर आईडी है, if it has a वोटर आईडी, देन ये क्या प्रिंट करना आपको कि आप वो एलिजिबल है वोटिंग के लिए। अगर उसका पहले आपको चेक करना है कि वो 18 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 18, इसको आगे बैठाओ चलो आगे बैठ जाओ। तो फिर कल से ये मत बोलना, अगर नहीं जिसको नहीं दिख रहा होगा, अगर आगे खाली होगा तो आगे बैठ सकता है, ठीक है। सब पीछे जाके बैठे सीट खाली नहीं मैंने बता दिया ना कि अगर आप पीछे बैठ रहे हो, अगर ये बोल रहे हो कि नहीं दिख रहा है तो आपकी गलती है। अरे सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप आगे बैठ सकते हो, है ना। देन हमने क्या बोला कि अगर 18 से ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, एडल्ट होगा। देन अगर उसके पास क्या होता है कि जैसे आप 18 से ज्यादा है तो किसके, बहुत लोगों का वोटर आईडी भी नहीं बना होगा, बनाया
सबका बन गया। पासपोर्ट भी चाहिए। हाँ, गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में क्या रहता है ना कि 20, 25, 30 के भी हो जाते हैं तो वोटर आईडी नहीं बनवाते जल्दी, कि जब तक सरकार नहीं आ रहा है बनवाने के लिए, खुद से कोई ही इनिशिएटिव। तो अगर उनके पास क्या वोटर आईडी है तभी क्या कर सकते हैं, वो वोट दे सकते हैं, है ना, चाहे आप 18 साल के हो या ना हो। तो ये दो कंडीशन आपके पास है, तो कैसे यूज करोगे दोनों? कि दोनों आपको क्या करना है, यूज करना है कि पहले 18 साल का कंडीशन देखना है, देन जैसे वो एलिजिबल है, मतलब क्या एडल्ट है, उसके बाद आपको दोबारा चेक करना है कि उसके पास वोटर आईडी है या नहीं है। अगर वोटर आईडी होगा तब क्या करना है, उसको वोट के लिए आगे पास करेंगे, अगर नहीं है तो नॉट एलिजिबल। तो ये चीज समझ में आया क्वेश्चंस क्या है, कि बंदा वोट दे सकता है या नहीं दे सकता। तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, मल्टीपल कंडीशंस यूज करोगे। और दोनों कंडीशंस क्या है, अलग अलग है। एक वोटर आईडी को चेक कर रहे हैं और दूसरा एज को चेक कर रहे हैं, तो दोनों कंडीशंस क्या है, अलग है। तो अगर दो कंडीशंस अलग है तो आप क्या कर सकते हो कि नॉर्मली एंड का भी यूज कर सकते हो और दूसरा नेस्टेड का भी यूज कर सकते हो। एंड में भी क्या होता है, सेम चीज होता है कि दोनों एक ही बार में चेक हो जाएगा। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, नेस्टेड पढ़ रहे हैं, तो नेस्टेड का हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि पहले आपको क्या चेक करना है, एज। तो मैं एक अलग से क्या करता हूँ, एज ले लेता हूँ, और एज में लेता हूँ अभी 20। ठीक है, तो इसको चेक करना है, इफ जो भी हमारे पास एज होगा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो वो क्या होगा, इलिजिबल होगा, है ना। इतना तो इलिजिबल होगा कि वो क्या है, वोटर आईडी हो सकता है। देन आप क्या कर सकते हैं दूसरा, कि यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, कि पहले में अलग अलग प्रिंट कर सकते हो क्या, एडल्ट, है ना। अब दूसरा क्या कर सकते हो, इफ, क्या था दूसरा हमारे पास, वोटर अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू यस। ये सब नो के बेस पे होगा ना। अगर ये है तो इसको प्रिंट करेंगे, एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, तो ये वोटर आईडी कहाँ से मिलेगा, तो आपको एक अलग से वेरिएबल बनाना है। ठीक है, वोटर अंडरस्कोर आईडी का वेरिएबल बनाएंगे और उसमें क्या रखेंगे, यस और नो ही रखेंगे। तो मान लो इसका क्या है, यस है, तो ये दोनों के बेस पे क्या होगा, आपके पास क्या आंसर आएगा कि ये एडल्ट भी है और एलिजिबल है वोट के लिए, है ना। दूसरा इसको मैं क्या कर देता हूँ, 16 कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, तो ये एलिजिबल है वोट के लिए। तो ये फिर गलत आ रहा है कि अगर एज वाला सही होगा तभी नेक्स्ट वाला कंडीशन चलना चाहिए, लेकिन दोनों हम किए क्या है, सेपरेट है ना। कैसे पता चलता है कि दोनों सेपरेट है, ये इंडेंटेशन के बेस पे कि ये हमने अलग लिखा है, ये अलग लिखा है, कैसे पता चल रहा है, तो ये इंडेंटेशन के बेस पे। इसके इफ के बाद क्या है, कोई भी स्पेस नहीं है। अगर आपको ये इफ इसके अंदर लिखना हो तो ये कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, अगर थोड़ा सा लॉजिक देखे तो ये 4 स्पेस के बाद स्टार्ट होगा, तभी क्या होगा, ये लॉजिक इसके अंदर पुट होगा, है ना। कि पहले एज का चेक होगा, एज का चेक होगा, देन इसके बाद क्या होगा, वोटर आईडी वाला चेक होगा, है ना। अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो मतलब क्या है कि दोनों इंडिविजुअल है ना। तो ये समझ में आ रहा होगा। देन इसको क्या कर सकते हो आप, कि दोनों को अगर एक ही कंडीशन के अंदर रखना है तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर रख दूंगा, कि सिर्फ आप क्या करते हो, एक स्पेस दे देते हो। कि मैंने दोनों को सेलेक्ट किया और टैब, 4 स्पेस इक्वल टू क्या आता है, 1 टैब होता है। तो आप या तो आप टैब क्लिक कर लो सबको सेलेक्ट करके, या तो फिर क्या करो, सबको 4 स्पेस। अब यहाँ पे क्या आपको दिखेगा कि थोड़ा सा स्पेस का और भी दिखेगा, यहाँ दिख रहा है कि ये सारे इस इफ के अंदर है। तो इस इफ के अंदर क्या है, तो ये क्या होगा कि यहाँ से भी 4 स्पेस इसके लिए देना पड़ेगा, कि जो जिसके अंदर होगा उसके बाद क्या होगा, 4 स्पेस होगा। ये समझ में आ रहा है। तो अब ये क्या करेगा, तो ये सिर्फ क्या प्रिंट करेगा, कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं प्रिंट कर रहा है, क्योंकि हमारा क्या है, पहला ही कंडीशन ट्रू नहीं है, तो वो दूसरे के अंदर जाएगा ही नहीं, है ना। और दोनों क्या है, इफ ही है। तो जब इफ के अंदर हम लोग इफ यूज कर रहे हैं तो ये क्या होगा, नेस्टेड इफ हो गया। ये समझ में आ रहा है। अब इसी के अंदर इफ एल्स का भी यूज करोगे तो वो क्या कहलाएगा, नेस्टेड इफ एल्स कहलाएगा। मल्टीपल इफ्स का यूज करोगे तो क्या होगा, एलिफ नेस्टेड एलिफ कहलाएगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर वो एलिजिबल है तो ठीक है, नहीं तो नॉट एलिजिबल। लेकिन मान लो उनके पास क्या है, एज हो गया उसका 21 और वोटर आईडी नहीं है, तो क्या प्रिंट करेगा, तो बोलेगा एडल्ट तो है लेकिन वो वोट नहीं दे सकता। तो उसके जगह पे आप क्या कर सकते हो, उसका अल्टरनेटिव स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। तो उसका अल्टरनेटिव लिखना होगा,
तो मैं किसका अल्टरनेटिव लिखना चाह रहा हूँ, इस वाले पार्ट का या इस वाले पार्ट का? अगर इस वाले पार्ट का लिखेंगे तो जस्ट इसके क्या होगा, सेम इंडेंटेशन में एल्स आएगा। अगर आप इसका लिखना चाहते हैं तो सेम इसके नीचे क्या आएगा, इसका एल्स आएगा। ये समझ में आ रहा है? तो इसको मैं अलग से फिर से दोबारा लिख देता हूँ कि अगर आप इसका एल्स लिखना चाहते हो तो जस्ट इसी इफ के नीचे होगा एल्स, और क्या प्रिंट करेंगे, नॉट एलिजिबल। और आप इसको रन करोगे तो उसका एज 21 है लेकिन उसका वोटर आईडी नहीं है, तो क्या लिखेगा कि वो एडल्ट तो है लेकिन उसका पे क्या है, वोटर आईडी नहीं है। ये समझ में आया? अब यही चीज को आप क्या कर सकते हो, अगर उनका एज क्या है, 17 है, तो उसके जगह पे क्या प्रिंट करवाना चाहेंगे, टीनेजर। तो कैसे प्रिंट करवाओगे, तो उसके लिए कहाँ पे एल्स पार्ट लिखोगे बता सकते हो? तो ऊपर वाले इफ का इंडेंटेशन आप लोगे कि ये if जहाँ पे है, उसका सेम क्या होगा, इंडेंटेशन पे आप क्या करोगे, एल्स लिखोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर आपको एल्स लिखना है पर, तो जस्ट स्टार्टिंग वाले पे लिखोगे, है ना। तो यहाँ पे आप एल्स लिखोगे और यहाँ पे क्या प्रिंट करोगे, माइनर। तो अगर वो एज क्या है, 18 से कम है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली माइनर होगा और उसके अलावा कोई भी रन नहीं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया नेस्टेड का। ये चीज हमने इफ एल्स यूज किया, तो ये कौन सा नेस्टेड कहलाएगा, इफ एल्स का नेस्टेड कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना। अब यहाँ तक आप देखोगे आपके क्या होंगे, असेसमेंट असाइनमेंट में भी क्वेश्चन होंगे, तो वो कल बना के लाओगे आप। इफ एल्स के पेज पे जितना भी क्वेश्चन होगा वही आपका क्या रहेगा, प्रैक्टिस का भी रहेगा। उसमें दोनों काम हो जाएंगे, आपका असेसमेंट भी बन जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। देन वो मैं चेक करूंगा रेंडमली, किसी का भी चेक कर लूंगा कल, कल या फिर नेक्स्ट क्लास जब भी है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास मंडे, और मॉक का बताओ।